नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत है। पूरे दिन बोलता रहता हूँ, इतने प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे स्वागत, वहाँ पे स्वागत। अब मैंने प्लेटफॉर्म का नाम हटा ही दिया, खाली स्वागत बोलो। गलती से कहीं और कोई सा नाम निकल जाता है, बड़ी मुसीबत है साहब। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में हमने कहा था कि हम कमीशन की बात करेंगे। वैसे हमने कभी अपने जीवन में दलाली की नहीं, लेकिन फिर भी बात कर देते हैं, कहीं आपको करनी पड़े। एसएससी में जॉब ना मिले तो बिल्कुल यही करोगे, और करोगे क्या? आजकल तो शादियों में भी दलाली हो रही है, मतलब नहीं, मैं ढूंढ नहीं रहा, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब है। ये देखो, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, मौखिक कर सकते हो आप अगर मेंस के बच्चे हो तो, लेकिन आप अपने आप को मेंस का मानते ही नहीं हो, दिक्कत यही है। और परसेप्शन क्या हाल है बेटा? बढ़िया। गर्दन पे राखी क्यों बांध ली? अच्छा, मुझे लगा कुछ और ट्राई तो नहीं कर लिया। हाँ, ऐसे लाना भी मत। देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है। आपको करना क्या होता है ऐसे सवालों में, एक जैसा ही कमीशन कर देते हैं। मैं देखिए बहुत खुल के तो नहीं बताऊंगा, इतना बता दूंगा कि जैसे 10,000 रुपये तक 5% है, उसके ऊपर 4% है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि यार आप ओवरऑल ही 4% कर लो। तो जो 10,000 का 5% है, वो आप अगर 4% करोगे तो उसका 1% बच जाएगा, और वो 1% बच जाएगा तो वो कंपनी को चला जाएगा, और कंपनी को 10,000 का 1% जाएगा तो 28,800 जाएगा। और ओवरऑल इसको 4% कमीशन मिलेगा तो 96% कंपनी को जाएगा। 96% की वैल्यू ये है, आपको पता है 3 गुना है तो 100% की 30,000 होगी, यानी कि उसने 30,000 की सेल की। यही उत्तर है, समझ रहे हैं? आपको क्या करना है, देखिए आप पागल हो, आप इसलिए समझ नहीं पाए होगे, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो आप यार संडे को भी चले जाते हो, संडे मंडे, अच्छा आज क्या है? सैटरडे, ओके। पता है आज कितने लोगों ने बुलाया था, मैं गया नहीं आपके चक्कर में। कल अब तक कॉल आ रही है। 10,000 5% और 4%, तो हमने किया क्या है, यहाँ पे कंपनी को कितना पैसा जा रहा है? 28,700। यहाँ 5% को हमने क्या बना लिया? 4%। तो जो इसका 1% है वो कितना है? 100 रुपये। और वो 100 रुपये हमने किसको दे दिया? इसको। तो 28,800 हो गया। तो ओरली हम कर लेंगे, मतलब हम क्या करेंगे इस टाइप के सवालों में कि एक जैसा कमीशन बना लेंगे। कमीशन विल बी सेम, कोई झंझट नहीं, पहले ज़्यादा था बाद में कम था, क्योंकि जो कमीशन लेगा उसमें इतना दिमाग नहीं होता कि दो दो तरीके के कमीशन को याद रख पाएगा। हाँ, मैं दे देता हूँ, मैं आज डाल देता हूँ ग्रुप पे। उसमें ना एक्चुअली जो हमने फाइल आपको ग्रुप पे डाली थी, आपने देखा होगा, मैंने डाली तुरंत डिलीट कर दी। एक्चुअली उसकी वजह क्या थी कि वो जैसे 2 घंटे तक तो पढ़ाई चलती है, लास्ट के आधा घंटे करता हूँ मैं बकवास, मतलब कि उनकी बातें सुनता हूँ और उनको जवाब देता हूँ। तो मैं थक चुका होता हूँ 2 घंटे बोल के, तो मैं लिखित में जवाब है, तो वो लास्ट वाले कुछ पेजेज या तो आप इग्नोर कर दो, वो कुछ पूछेंगे ऐसी मजाक की बात, मैं उसी अंदाज में जवाब दूंगा, टाइप्स की कुछ बातें हैं। तो हमने उसको काटने के चक्कर में वो डिलीट कर दी, वो अभी कट नहीं पाई, तब तक डल नहीं पाई। या तो ऐसे ही डाल देते हैं, आप समझ जाना, कुछ नहीं, ठीक है? इतना तो आप समझते ही हो। कहीं ऐसी सी बातों का प्रचार करते फिर ये ऐसी बातें कर रहे हैं ऐसे, वहाँ पे बच्चे कुछ भी पूछते हैं, और वहाँ पे फैसिलिटी है कि वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर। कई बार तो कुछ भी डाल देते हैं, सर ये बराक ओबामा सर सही नहीं कर रहा, टाइप्स ऐसे। नाम भी वहाँ बच्चों के अलग अलग हैं, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब ऐसे नाम है बच्चों के वहाँ, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। तो आपको कोई लगे कि यार सर इन लोगों को भी पढ़ाते हैं, मतलब ऐसे मत सोचना। वो एक तरीके से बस युगांडा में चलती है क्लास, उसमें कोई अपने असली नाम के साथ आता नहीं, क्योंकि सबको पता है झंड पड़नी है बहुत भयंकर। अच्छा, नाम बदल लो, महात्मा गांधी है एक उसमें लड़का, बहुत, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आज मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बाहरी पनीर पकौड़ों का ऑर्डर दे के आया हूँ, तो सब लोग पेट में जगह बना लें प्लीज़। 60,000?
देखो कितना कितना आसान है। ये लड़का पता है इतना नाम करेगा ना कि रेलवे इसके नाम हो जाएगी। देखो 12% कमीशन है, उसके बाद 1% ज़्यादा मिलता है। मैंने कहा यार यहाँ भी 1% ज़्यादा दे दो, यहाँ भी इसको 13% दे दो। आपने कहा अगर 1% ज़्यादा देंगे तो 15,000 का 1% यानी कि 150 रुपये ज़्यादा मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 7800। और अब आपको पता है कि ओवरऑल 13% कमीशन मिल रहा है। 13% की वैल्यू 7800, 1% की 600, तो 100% की 60,000। ऐसे ही निकाला था आपने बिजनौर वाले भाई साहब, तोड़ नहीं है यार आपका कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है पुलकित महाराज, आपको इस टाइमिंग से प्रॉब्लम है? इट्स टू लेट। शाम में कितना अच्छा मौसम होता है, तो आप 8:30 तक क्यों पढ़ते हो? आधा घंटे पहले उठ के निकल जाया करो। यहाँ के बच्चों को तो अच्छा है, मुखर्जी नगर के बच्चों को। आप भी यहीं कहीं माचिस की डिब्बी जितना रूम ले लो किसी छत पे, ले लो। अब आप जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, खाली फोटो खींचने में लगे रहते हो, फिर उसको क्रॉप करते हो, फिर उसको ब्यूटी फेस वगैरह से करके तब सेंड करते हो। और बड़ा डुप्लीकेसी आ गई है जी जमाने में। नहीं हुआ सवाल, आपको समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। मैंने तो यही काम किया है ना अब तक, सवालों को ही समझाया है। ज़्यादा लिखूंगा नहीं, शब्द कम ही लिखूंगा हमेशा की तरह। देखो एक सेल्समैन को उसकी बिक्री पर 13% कमीशन देती है। 13% कमीशन हो गया सर, ठीक है। ऑप्शन है या तो 13% कमीशन। दूसरा ऑप्शन है कि परंतु यदि वह अपने सेल्समैन को 4700 रुपये वेतन तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन। मैंने कहा यार ये झंझटी मत रखो, वेतन का झंझटी मत रखो। 12,000 तक भी इसको 7% कमीशन दो, यानी कितने रुपए दो? 840। और दे कितने रहे हैं पागल? 4700। यानी मैंने कितने कम करा दिए इसके? 3900, 3860। मैंने इसके 3860 करा दिए कम। अब सवाल में कह रहा था कि इसे दूसरी अवस्था से 620 रुपये अधिक मिलते हैं। अभी तक 600 अधिक मिल रहे थे भाई, प्लस 620 थे। अब मैंने इसके माइनस 3860 करा दिए। मैंने क्या करा दिए इसके? माइनस 3860, यानी कि अब इसको 3240 कम मिलेंगे। कम मिलेंगे नहीं। अब सवाल पता है क्या रह गया? सवाल ये रह गया कि पहले 13% कमीशन था, अब 7% है, और कितना कम मिल रहा है? 6%, और वही 6% क्या? 3240। तो 1% क्या होगा गुरु? 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 540, तो 100%। पहले आप ये बताओ कि समझ आया, या एक और आसान डिजिट का सवाल पूछो ऐसा, तब आएगा। आ गया सबको? आ गया भाई? जो मेंस की तैयारी करे मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं आया आपको? अगला सवाल ऐसा ही पूछता हूँ, आसान डिजिट रहेंगे, सेम टू सेम, वो आएगा। यार कोशिश करो, पता है यार ऐसे नहीं होता कि हमें नहीं आया, समझोगे तभी। इधर ही दिमाग रखना पड़ेगा सारा, दिमाग बिल्कुल एकदम इधर ही होना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग चला जाता है इधर उधर। आपको आ गया जी समझ? वेरी गुड। मेंस प्री बताओ, प्री वाले बच्चों को आ जा रहा, मेंस वालों को नहीं आ रहा। भाई साहब आप ना बॉडी बनाने में लगे हो, जिम करते हो आप? जिनको समझ नहीं आया, हाँ करना ही मत, क्योंकि बन नहीं रही है आपकी, सही बताऊं तो। इससे अच्छा तो कभी आपको बॉडी दिखानी है तो जगह जगह लेपन करवा लेना आप। चलो जी मैं एक और सवाल पूछता हूँ ऐसा। यार आप बताओ, एक ही एक तरीके के दो दो सवाल बड़ी हालत खराब है आपकी। 12 होगा पक्का, 12 ही है, पता था मैं तो। आज चाहे
देखो भाई कितना आंसर आ रहा है, 60,000। वाह। अब आप, मैं ये क्या है ना, लड़का है पागल, अब मैं इसको समझा ही देता हूँ। देखो बेटा, ऐसे तो 7% कमीशन मिल रहा था, और एक सीन ये था, जैसे कुछ लोगों को 7%, तुम्हें किसी की दुकान पे लगाया, कह रहे 7% कमीशन देंगे। अब तुम्हें एक डाउट तो लगेगा, क्या पता 100 रुपये का माल बिका तो मुझे 7 रुपये मिलेंगे, और तुम्हें तो घर भी चलाना है अपना। तो तुम क्या कह देते हो इस बात पे, तुम ये कह देते हो कि भैया ऐसा करो, मेरी कुछ सैलरी तो फिक्स कर दो, उसके बाद कमीशन देख लेंगे, मुझे घर बार भी तो चलाना है। तो वही सेम सीन है, इसकी सैलरी कर दी फिक्स, कहाँ तक, 10,000, कि 10,000 तक कितनी भी सेल हो ना हो, हम तुम्हें 3,000 रुपये से नवाजेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद 4% कमीशन देंगे। तो इससे इसको फायदा हुआ है, इसका मतलब सेल हो रही है कम, तभी इसको फायदा हुआ 800 रुपये का, 800 रुपये का फायदा हुआ। मान लेते हैं अगले महीने दुकानदार अगर इसी बात पे आ जाए कि नहीं मैं इसको अब सैलरी दूंगा नहीं भैया, सिर्फ कमीशन रहेगा, और वो भी 4%, तो 2600 की जगह जब 4% मिलेगा तो 10,000 का 4% 400 होता है। कहाँ तो 3,000 रुपये मिल रहे थे, अब 400 मिल रहे हैं, 2600 कम हो गए कि नहीं। तो भैया यहाँ जो 800 ज़्यादा मिल रहे थे, अब 2600 कम हो गए, यानी कि माइनस 1800 कम हो गए। अगर ऊपर 7% कमीशन है, नीचे 4%, तो ओवरऑल 3% की कमी है, वही 1800 को बैलेंस कर रही है। तो ये 600 आ गया, 2 जीरो चुपकाओगे, ये आ गया होगा आपको तुरंत समझ। बताओ, डिजिट से सोचो, कंसेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बस डिजिट हमने बदल दी तो आपको आ गया। मैं भी पहले यही सवाल करवाता था, मैंने वो अभी बदला क्योंकि आजकल एसएससी डिजिट बदल रही है, आप समझ नहीं रहे, वो थोड़े से टिपिकल डिजिट पूछ रही है, तो मैं चाहता हूँ आपको वैसी आदत पड़े। आप डालना ही नहीं चाह रहे, पता नहीं क्या करेंगे। बारह, बारह हो गया था। अरे मुझे ज्यादा पता है क्या हुआ, 25 आ रहा है। क्या हुआ तेरा वादा, झूठा था इरादा। देखो, एक आदमी को 2400 रुपये की बिक्री तक X% कमीशन मिलता है, 2400 तक। अब कई बच्चे कहते हैं कि हमें X से सवाल नहीं करना। अबे सवाल में ही X होगा तब क्या करोगे बताओ। X% कमीशन मिलता है, उसके ऊपर की बिक्री पर Y% थमा दें। तो इसने करी कितने की बिक्री है ना, 5400 की करी है, तो 3000 बच गया ना। 3000 पर Y%, यस। कमीशन कितना है, 1400। तथा किसी दूसरे महीने में 8400 रुपए की बिक्री पर इसका मतलब 2400 तक तो वही मिलेगा X%। उसके बाद 6000 कितना Y%। कमीशन कितना आ रहा है बताओ। आपसे ऐसा सवाल अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपको क्या कहूं। आप क्या गलती कर रहे हैं मिस्टर चीकू, मैं आपको श्राप दे दूंगा, आप फलों में नहीं गिने जाएंगे, समझ रहे हैं। परसेप्शन आपसे हो गया। ओहो, कल पता हमने पूरी क्लास को पार्टी दी थी, बच्चे मिस कर रहे थे, आप हो गया आप नहीं हो, सबने कोल्ड ड्रिंक समोसे ऐसे चला था। आप उनसे पूछ लो किस कला वाले भाई साहब से, इन्होंने चाय ऑप्ट की थी, ऑप्ट। तो 3000 रुपये कितना हो गया जी, 3000 का Y% बराबर 1000। 3000 का Y% बराबर 1000। तो हम ये कह सकते हैं 3000 का Y% होगा कितना, एक जीरो काट दो, मेरी बात मानो, और 3 से भाग लगा दो बस, तो Y बराबर आ गया 100/3। यही आ रहा Y बराबर,
33 सही 1/3। अगर सिर्फ y पूछता सवाल में तो हम ये निकाल देते हो। देखो डायरेक्ट ही हमें y नहीं, जैसे मैं ये चित्र बना रहा हूँ ना, आपको गधा समझ के बना रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो मैं डायरेक्ट ये समझा देता आपको कि भैया 8400 का यहाँ पे है और 5400 का यहाँ पे है, यानी कि जो अंतर है वो 3000 का है, और 3000 का y%, क्योंकि x वाला तो कट जाएगा, बराबर वो जो अंतर है वो 2400 और 1400 का 1000 है। बस मैं इतना लिखता और कह देता y बराबर 100/3%। अगर y बराबर 100/3% है, यानी 33 सही 1/3%, तो यहाँ पे कमीशन 1000 है, इसका मतलब बोलो 1/3 है, और टोटल 1400 यानी कि यहाँ पे 400 है। तो अगर मैं 24 से भाग कर दूं, देखो 100 का x% ही क्या होगा, x होगा, तो मैं इसीलिए 100 बना दे रहा हूं उसको, जट से बटे 24, यानी कि 50/3। x प्लस वाई कितना आ गया यहाँ से, 150/3 50 आ गया। औसत पूछा है कितना आ जाएगा, 25। बस घुमा दे दी सवाल में, कुछ कठिन थोड़ी है। अब इसी सवाल को अगर हम आसान वैल्यू से करते, आसान वैल्यू पे पूछा होता तुरंत निकाल देते। किया हुआ भी है पहले हमने। डोंट लाफ विदाउट माई परमिशन। यू कैन लाफ हेयर विद माई कंसेंट। When I want, you will laugh. When I want, you will cry. Okay? इसकी पीपनी भी बजमानी है मुझे किसी दिन। बताओ अब इस पे और आसान सवाल ऐसे तो नहीं पूछूं ना अब, कि अब मैं अब एक आसान सवाल पूछूं, फिर मैं मतलब ही क्या हुआ ऐसे सवाल सेलेक्ट करने का। यार परेशान मत करो यार। आपको मैं सोच के आता हूँ 3 घंटे में खत्म करूंगा, लेकिन आप बढ़ते ही नहीं हो आगे। कोई जोश ही नहीं है आप में पढ़ाई के लिए। पता नहीं क्या करोगे आगे। मैंने सोचा था मैं सिर्फ 15 अगस्त तक ही आपको ऐसे बोलूंगा, उसके बाद तारीफ करना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप सुधर ही नहीं रहे। आपका मनोबल बढ़ाऊंगा। अपूर्वा जी आप बताइए इस सवाल का उत्तर। आपको 45 सेकंड मिलेंगे, ठीक है? आपका समय शुरू हो चुका है अब। देखो अब बताओ। अब फिर आप मुझसे कहते हो कि यार आप क्यों डांटते हो? क्या आपको नहीं लगता कि आप डिजर्व करते हो? मैं सीरियसली बता रहा हूं, दाढ़ी छील दूंगा, उपजेगी नहीं कभी। एक कीड़ा है मेरे पास, वो छोड़ दूंगा, बाल खाता वो। बिजनौर तुम्हारी हंसी निकल रही है। दांतों के बीच में गैप बना दूंगा, हवा पास होने लगेगी। ऊपर इंग्लिश में पढ़ोगे 4500 रुपए पे कितना टैक्स देना पड़ता है? 20%। और उससे ऊपर पे 30%। और ओवरऑल 23 से ही 1/3%। तो ये 3 से ही 1/3 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 से ही 2/3। ये 20/3 आ गया, और ये 10/3, यानी 2:1 का रेशियो आ गया। यानी इससे ऊपर की इनकम कितनी है? 2250। तो टोटल कितनी आ गई? 67। ऑप्शन से क्या मतलब है? नहीं था तो आपका आ गया था ये उत्तर है? तो आपने एलिगेशन तो नहीं लगाया था ना? लेकिन दिखाना तुम। ठीक है चलो, तो मैंने मान लिया। कितना आ रहा है ये? 6750। वही मैंने कहा, मेरे पास इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके ऑप्शन कल रात तक तो ठीक थे। रॉबर्ट बाड्डा ने बदल दिया। बाकी को तो ये भी नहीं पता चला था एलिगेशन लगाना है। दुख की बात तो ये है, ये कह रहे हैं भाई साहब नीचे 45,000 तक। कहाँ है 45,000? 45.40 है। 45,000 है। कैसे पढ़ा आपने?
देखो, सवाल ना करना हो तो बहाने आ जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं साफ सी बात। एक सवाल पूछूं बहुत मस्त, पक्का उत्तर बताओगे? बोलो, कौन कह रहा है कि मैं दावे से उत्तर बताऊंगा? आसान सवाल है बहुत। एनीबडी एल्स? एक बच्चा जो कह रहा है, ठीक है। पीछे भी कोई, कौन था? छोटू? अच्छा ठीक है, 2 बच्चे हैं। देखते हैं, सवाल आसान है, जो भी बताएगा उसको अभी मेरी तरफ से क्या मिलेगा? चॉकलेट, जो भी वो खाएगा, मतलब वो पसंद पूछ लेगा खुद की या उनसे, वही वाली चॉकलेट देंगे। नमकीन एडवांस में। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने सवालों को करने की जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। क्या फायदा हुआ बताओ हमारे सवाल पूछने का? भाई साहब जिन्होंने गले में बहुत लंबी माला पहनी हुई है, आप बताइए। अच्छा, हेडफोन है, ओके ओके, माला सा लग रहा है। भाई मैं कह रहा था ऐसे बाहर क्यों निकाले। मोदी साहब आपसे हुआ नहीं? बताओ क्या फायदा? फायदा क्या है मुझे बताओ, क्या फायदा है तुम्हारी इस ज्ञान का और इस उच्च कोटि के दिमाग का? है कुछ फायदा? मैं करूँगा, आप कहोगे यार इससे सरल सवाल पैदा ही नहीं हुआ था। पहला सवाल है जो इतना सरल पैदा हुआ है। फोन में तो फोटो घुसने में ऐसे घुसे तोड़ देंगे बिल्कुल उस सवाल को, सवाल को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, डिस्प्ले टूट जाएगी इस हिसाब से। आपका रेलवे वाले भाई साहब, आपने इतनी मालगाड़ी दौड़ाई है हैं? कभी ऐसा हुआ आपके सामने कि मालगाड़ी के सामने कोई आ गया कि मैं मरूंगा मरूंगा टाइप से हुआ कभी ऐसे? नहीं। अमन की मासिक का एक निश्चित वेतन तथा प्रति माल एक निश्चित कमीशन शामिल है। कमीशन पहले 50 माल के बाद X% के हिसाब से घटता है, पहले प्रति 50 माल के बाद। आप ये हिंदी इंग्लिश में मिला के पढ़ो, थोड़ा अधूरा अधूरा सा सवाल है ना। पहला ऑप्शन कौन बता रहा है? नहीं। अरे क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रहे हो? ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि X% फिर 51 से 100 में घट जाता है। तो आप मुझे बताइए इसने क्या दे रखा है? पहले 30 माल की बिक्री पे कितना है टोटल? 8000 है या नहीं? दूसरे माह 50, कितना है? 12000। और तीसरे माह 14400। 70 हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, आई थिंक है 50 नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं है। हमने कहा है कि सवालों को मिला के पढ़ो हमेशा। अगर चौथे महीने में 120 के माल की बिक्री करता है तो पूछिए आए, यही है ना। हो गया सवाल। इन सब में ही स्टार्टिंग का तो कुछ फिक्स है, मानते हो कि नहीं मानते हो? स्टार्टिंग का कुछ फिक्स है, वो हमें उससे मतलब नहीं है। हमने तो ये देखा कि जब यहाँ 4000 बढ़ा तो ये 20 की वैल्यू है, 20 की वैल्यू है, 20 की वैल्यू। अच्छा अब आप एक बात बताओ, 50 के बाद X% से घटेगा तो 20 की यहाँ पे वैल्यू कितनी है जरा बताओगे? 2400। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 40% घट जाता है, 1600 रुपये घट जाता है, भाई 2400 रह गया, 16%। यानी मैं समझ गया कि 50 के बाद X% घटता है, वो X क्या है? 40 है। अब आपको पता है कि 70 के बाद 100 तक तो 30 तक तो सेम रहेगा, तो मैं 14040 ही बोलता हूँ, 14400 प्लस। आपको पता है कि अभी ये कितने का है? 20 का ना, तो 30 का कितना होगा दोस्त? 3600। तो 3600 रहेगा,
100 तक हो गया, अब 100। अब अगले 20 का निकालना है मुझे, तो अगले 20 का आपको पता है कि इसका 40% घट जाएगा, यानी इसका कितना रह जाएगा 60%। तो 24 सिक्के 1440, तो उत्तर कितना आ गया 19,440। तो जरूरी है मैं तारीफ करूं, मुझे मेरा मन नहीं है तो। आपने गारंटी नहीं ली थी, मैं चॉकलेट मंगा देता हूं आपके लिए, ऐसी बात नहीं है। आप सोच के पूछ के बता दो कौन सी खानी है आपको। ओरियो, ये कौन सी होती है तो मैंने सुनी? डेयरी मिल्क का ओरियो, ठीक है। कितने, 10 का आता है क्या ये? मैं तो 5 वाला सोच रहा था। 80 का आता है, चलो मंगवा देंगे कोई। आप पहले तरीका दिखाओ, आपने ऐसे ही करा है नहीं? क्योंकि जी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जांच पड़ताल जरूरी है। ठीक है, ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा, सही है। नहीं, ये इंटेलिजेंट है बच्चा। आप समझ गए नहीं मैंने क्या किया? अरे यार आप पागल हो, मैं बताता हूँ। नहीं आया ना समझ? दोबारा समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 तक 8,000 था, तो इस 8,000 में फिक्स है, और पर जो भी आर्टिकल समझ लो या कुछ भी समझ लो, पर अलग है, पर अलग है, ठीक है। तो वो जो भी इस 30 में फिक्स होगा, मान लेते हैं 20 का, या वो सब में ही फिक्स है, उसको हम निकाल ही नहीं रहे, क्योंकि हमने तो 120 का निकालने के लिए 70, कुछ बच्चे तो पता क्या करेंगे, 70 और 50 को जोड़ के निकाल देंगे, जबकि उनको पता नहीं X% घट भी रहा है, 100 के बाद भी घटेगा, तो दिमाग इसलिए ये भी नहीं लग सकता था। नहीं तो अगर ये घटने वाली बात ना होती ना, तो ऐसे ही निकला था। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, 30 से 50 हुआ, तो 20 जो एक्स्ट्रा सेल है, जो भी है, 20 जो माल बिक रहा है उसकी वैल्यू 4,000 है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ 50 के ऊपर जो 20 माल बिक रहा है उसकी वैल्यू 2,400 ही है, क्योंकि 50 के बाद X% घट जाता है। तो 4,000 का 2,400 कितना परसेंट है? 60% है, यानी कि 40% घट गया। तो घट गया 40%, यानी 40 है X की वैल्यू। अब 100 के बाद घटेगा 40% फिर से, तो पहले 100 तक तो निकाल लें। तो हमने कहा 70 का कितना है? 14,400। अभी 20 आर्टिकल का क्या दाम चल रहा है? 2,400, 12 से गुणा हो रही है, तो 30 आर्टिकल का 3,600 होगा। तो ये यहाँ तक 100 आर्टिकल की वैल्यू आ गई। अब हमसे 120 की पूछी, तो हमें 20 की निकालनी है, तो हमने कहा 40% फिर घटेगा, तो 20 की 2,400 है। अगर इनके से 130 की पूछी होती तो हम इसका, तो 40% घटने का मतलब है 60% बचना, तो इसका हम 60% निकाल देते। जोड़ दिया सबको, जोड़ दिया। हाँ 8%, बड़ा आसान सवाल है। देखिए, इनकम टैक्स की रेट अगर 23% बढ़ जाती है, इनकम टैक्स की रेट ही बढ़ जाती है 23%, यानी कि अगर पहले R थी तो R का 23% बढ़ जाता है। इसका मतलब है I का R% क्या होता है? इनकम टैक्स। और R का 23% बढ़ जाना, यानी I का R का 23% बढ़ जाना। क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ, या ये बताना पड़ेगा कि इनकम टैक्स की रेट 23% बढ़ने का मतलब है इनकम टैक्स 23% बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स बढ़ जाएगा 23%। ये बात आप समझते हैं? समझाओ। इनकम टैक्स की रेट अगर 23% बढ़ जाती है, इसका मतलब है इनकम टैक्स 23% बढ़ जाएगा। अगर इनकम टैक्स 23% बढ़ गया, IT का 23%, तो वो नेट इनकम को 2% कम कर देता है, यानी कि वो नेट इनकम का 2% है, तभी तो कम कर देता नेट इनकम को 2%। तो आपने देखा का से का अगर हम काट दें तो IT अपॉन NI कितना आ गया? 2/23। मुझे पता चल गया नेट इनकम 23 है और मैं 2 रुपये इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, यानी इनकम कितनी है मेरी? 25, जिसपे 2 इनकम टैक्स दे रहा हूँ, 100 पे कितना दूंगा? 8% इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इसलिए समझा दिया, कल को इस सवाल में कुछ और पूछने लगे रह के।
तो आपके पास जवाब होना चाहिए बताने के लिए। ठीक है सर, आगे बढ़ें तो थोड़ा जल्दी जल्दी करो। आप इतने छोटे छोटे सवालों में भी फंसोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, फंस के ही रह जाओगे। बढ़ें आगे। मेरी कोशिश है कि मैं हर टाइप का एक एक सवाल करवा दूं, इस कोशिश में मारा जा रहा हूं मैं। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। आज आप कुछ गाने याद करके आए हो क्या? यार आप रोज नहीं याद करके आ रहे हो, मैं आप पे फाइन डाल दूंगा। आप पुराने गाने याद करके आओ। आपने वो गाना सुना है, ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम? ये करके आओ आप यार, बहुत तगड़ा गाना है ये। इसको महाभारत को बोलेंगे इसको तैयार करने के लिए, क्योंकि ये महाभारत अभी नहीं आ रही किसी बीच में। कितना? 30%? कैसे, आपने एलिगेशन लगा दिया क्या? डायरेक्ट किया? डायरेक्ट का कोई तो वजह होगी। कैसे? देखिए बड़ा आसान है। जैसे 75% खर्च करता है, 75% का मतलब कितना है? 3/4। अगर उसकी 4 इनकम है, यानी उसकी इनकम 4 है, 1 2 3 4, ये उसकी इनकम है, तो वो इसका 3 पार्ट खर्च कर देता है, ई और 1 पार्ट बचाता है। यही तो कह रहा है। अब इसने बोला कि इसकी इनकम 60 बढ़ जाती है। जिस हिसाब से इसकी इनकम बढ़ रही है, 60 यहाँ पे आए, 60 यहाँ पे आए, 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, तो मैं ये कह सकता था कि ये 60 ही बचत करता। अगर ये 60 ही खर्च करता, लेकिन खर्च एक कमबख्त 70 कर रहा है, 10 ज़्यादा कर रहा है, तो वो 30 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो सेविंग कितनी रहेगी? 30%। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे ही करेंगे, बांट लेंगे ऐसे, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैं 3-4 सवाल करा देता हूँ ऐसे, आप देखो। अभी तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत समझ जाओगे कि इनकम 60 बढ़ी है, यानी सारे खाने 60, तो सेविंग भी 60, लेकिन वो जो 3 खाने में 10 बढ़ रहा है वो 30 घटा दोगे बस, तो मौके की कर लोगे। मैं कई सवाल कराता हूँ, आप खुद करोगे, देखो अभी मौके। बात की गहराई समझ रहे हैं? यू आर अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द बात। जिंदगी प्यार का गीत है। मैं ना जब बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत सारे सिंगर अपने साथ रखा करूंगा। आप तो हो ही, आप टॉप रहोगे उसमें, जो लीड करोगे सबको, और बाकी वो लड़का जो खून के आंसू टाइप से रोता है, आने रहा आजकल फ्री में आता है, और वो भी अच्छे गाना गाते हैं, बोलना माही बोलना वाला भी। हमारे पास कम से कम सारे बैचों में मिला के 15 सिंगर हैं लगभग, और एक से एक तगड़े। आपने इनका गाना सुना ही कल, भाई साहब नए सिंगर हैं हमारे लिए, अभी लॉन्च हुए। चलो जल्दी जल्दी से हम ऐसे 2-3 सवाल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये तरीका क्लियर हो जाए, क्योंकि हो सकता है आप पहले से इस तरीके से सवाल ना करते हो। जो मैं अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ वो मेंस वालों को ही समझ आ सकता है, प्री वालों को तो उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता, क्योंकि आपने तो कहीं ना कहीं पढ़ा है, आपको पता है आप कैसे तरीकों से सवाल करते रहे हो। अभी तो आप प्रॉफिट लॉस में देखोगे इतने बड़े बड़े सवाल हम कैसे आसान बनाएंगे। फिर अब आपने देखो तुरंत कर लिया। अब आप समझ गए ना मेरी बात। देखो अब आपको पता चल गया 87% का मतलब 7/8, यानी 7 खानों में एक्सपेंडिचर है और टोटल 8 खाने हैं। तो आपको पता है कि जैसे इनकम 59% बढ़ी है, तो हम ये कह सकते थे सेविंग भी 59 बढ़ती है अगर ये इक्वल होता तो, लेकिन ये इससे कितना ज़्यादा है? 8, और 7 खानों में ज़्यादा है तो 56 ज़्यादा हो गया,
तो 3 ही बचेगी सेविंग, तो 3% इज द आंसर। ठीक है, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ऐसे सवालों को 56 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी पेपर नज़दीक है, आपको ज़्यादा तरीके सीखने भी नहीं है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, जो ये समझता है कि मैं अकलमंद हूँ लेकिन मुझे फिर भी नहीं आ रहा, पागल है, तो कोई बात ही नहीं है फिर। आप कैसे हैं गौरव जी? आप भी यार बढ़िया आदमी लगे हमें, कल आपसे पहली बार मुलाकात हुई। कितने दिन हो गए आपको आते हुए? 1 वीक हुआ है, तभी तो, नहीं तो हम नोटिस कर ही लेते हैं सबको। परसेप्शन आपको आ गया समझ? आप पूरे टाइम फोन पे ही लगे रहो बस, अब हमें क्या पता चल रहा है ऐसे। आप इसके लिए वो खरीदो आईपॉड वगैरह, जिसमें सिर्फ फोटो आएगी, क्योंकि फ़ोन से तो पता ही नहीं चलता, बच्चा मिसयूज भी कर लेता बीच बीच में और फोटो भी ले रहा। नेटवर्क तो हमने जैम्बर लगवाए हुए हैं, लेकिन मैसेज फ्रेम करके तो रख लेता, बाहर जाके आ जाता। अच्छा सवाल है ये। अब आप समझ नहीं पाते, बताएं ऐसे, यही आपकी बड़ी, आपकी बार इसने बोल दिया सेविंग दे दी ना आपकी बार इसने, और सेविंग है इसकी 6%। 6% का मतलब होता है 3/50, और सेविंग है, यानी 3 खाने तो सेविंग के हैं और 47 खाने एक्सपेंडिचर के। ये क्लियर है नहीं? तो आप मुझे बताओ, इसकी आय 15-15 बढ़ रही है, तो हर खाने में 15 बढ़ रही होगी, लेकिन इसने सेविंग कहा है कि 0 है, सेविंग अभी भी अपरिवर्तित रही है। तो यानी कि जो इन 3 खानों में 15-15 बढ़ी, हमने इसमें मान लिया इसमें भी 15-15 थी, सब में 15-15 थी, तो वो जो 45 यहाँ बड़ी सेविंग वो बड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि वो 45 इसने इन 47 खानों में खर्च कर दिया, तो 15 से ही 45/47। नहीं समझ पाए? सेविंग को भी 15-15 दे दिया हमने, एक्सपेंडिचर को भी 15-15 दे दिया, लेकिन सेविंग बढ़ी नहीं, जबकि बढ़नी चाहिए थी 3 खानों में 45, क्योंकि इसने ज़्यादा खर्च कर दिया होगा, वो 45 इसने उन 47 खानों में खर्च कर दिया होगा, तो हम 15 पॉइंट समथिंग 15.9 उत्तर आ जाएगा। आप जैसे ज़्यादा मानोगे ना, कुछ लोग ना मानने में बड़ा यकीन रखते हैं कि मैं 5000 मान लेता हूँ, 4700 600, सब कुछ नहीं मानना आपने। मानोगे मानते रह जाओगे, दूसरा नहीं मानेगा, क्या फ़ायदा होगा जब तक तरीके अच्छे नहीं हैं। देखिए, मंजिल कोई भी डिसाइड कर लेता है, रास्ते किसके अच्छे हैं पहुंचेगा वही। डिसाइड करना क्या है, सोच लो। बचपन में भी पूछो आप 5 साल के बच्चे से, क्या बनोगे? आईएएस बनूंगा। करते क्या पूरे दिन? साहब मोबाइल पे गेम खेलते हैं, मान लो आईएएस। तो कहना बड़ा आसान है, सवाल से मतलब नहीं है, मतलब किससे? सॉल्यूशन से। और भी तरीके, और भी जगह आप ऐसे तरीके अप्लाई कर सकते हैं। मैं सवाल दिखाता हूँ आपको, मिटा दें इसको। तुम दोनों को समझ आ रहा है? ये भाई साहब बाल चिपका के बैठे हैं एकदम ऐसे, जैसे मैंने फिल्म में किया था। हाँ ठीक है। पार्ट 2 में दिखाएंगे कितनी बुरी हालत हो जाती है घर पे जाके, जब बिना जॉब के बच्चा जाता है, तो कैसे उसको मोहल्ले वाले और कैसे रिश्तेदार तंग करते हैं पूरा। और फिर ये भी दिखाएंगे जब आगे के एपिसोड में कि वही रिश्तेदार जब नौकरी लग जाती है तो कैसे तारीफ कर रहे होते हैं। अरे हम तो पहले ही कहते थे कि लड़का करेगा कुछ। जब से इसकी नौकरी लगी है मेरे पास तो रिश्तों की लाइन लग गई है। मैंने कहते भांजे की शादी तो करूंगा मैं ही। छोटे राजपाल आप बताइए। 7%, बहुत बढ़िया यार। आप यार खिलाड़ी आदमी हो, यू आर द प्लेयर ऑफ द मैथ्स। देखिए 5 और 3, उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15%। खर्च के खाने कितने हैं? 5। तो हमने कहा ये 12-12 बढ़ रहा है भाई, हर जगह 12-12, 3 खाने हैं इसके तो 12-12 बढ़ रहा है। लेकिन ये 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 को अगर हम घटा दें सब में से इक्वल तो 7, एक खाना ही पूछा ना इसमें, 7%। बात वही है।
तीन तीन बड़ी, 5 खाने में 15, वही 15 कम हो गई 3 खानों में 5-5 के हिसाब से, तो 7% उत्तर आ गया। ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है, आप जो सवाल को जिस ढंग से समझते हैं, मज़ा आ जाता है कसम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और ऐसा सवाल जो कि बहुत आसान है लेकिन समझना मुश्किल है, सवाल पढ़ने में ही टाइम चला जा रहा है। कितना है? 330। बहुत बढ़िया यार, यू आर द क्लासिक गाय। जैसे क्लासिक भजन होते हैं ना, वैसे आपसे हो गया जी भाई साहब। अच्छा कॉल आ रही है, कॉल उठा लो, उठा लो, बात कर लो। हाँ घर से है तो उठा लो, इसमें क्या है। मैंने देखा किसी को भी कॉल के लिए बोलो तुरंत जवाब देंगे घर से। अब भैया 3 साल से बात कर रहे हो, घर तो बनना ही है। घर नहीं बनेगा तो क्या होगा? बना लो घर, हमें क्यों चिढ़ा रहे हो? जो करना है करो। रिंग रिंग रिंग। सवाल समझ आया क्या कह रहा है? ये बच्ची देख रहे हो, गुड़गांव महिपालपुर पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी पहले, अब एसएससी की तैयारी में उतरी है। देखो भाई 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं। 15% लड़कों को 15 छक्के 90 9 और ये 3, इनको फीस में छूट मिलती है 12 को, और इस 12 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 90, ये दे रखी है। तो बच्चे कितने बच्चे? 88। 88 में आधों को 44 को आधी छूट मिलती है, उनकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, उन्हीं की तो पूछ रहा है। 4 से भाग कर दूं, 11 से गुणा कर दूं, बताओ इतना सिंपल सवाल देखा आपने कहीं? देख ही नहीं सकते आप। एक बार और, अरे साहब आपने कह दी एक बार और, हम बताएंगे 50 बार और। देखो इधर आपके पीछे लड़का जो बैठा हाबूड़े से बाल लेके, तुम्हें आगे भी समझ? अरे अरे यार ये देख ही नहीं रहा, तुम्हें आ गया समझ? ठीक है, मैं कह रहा हूँ 60% लड़के हैं 40% लड़कियां हैं। ध्यान किधर है तुम्हारा? अरे मतलब दोनों पे रखो ध्यान, ठीक है। 15% लड़के हैं तो 60 का 15% कितना हो गया? 9, और 7.5% 40 का 3 हो गया। यानी इनको 12 लोगों को छूट मिल रही है बस फीस में। तो इसके बाद भी 88 लोग बच जा रहे हैं, और उन 88 को देखो सवाल में लिखा हुआ है, कहीं लिखा होगा, जैसे मुझे तो याद होता है 50% concession if it is given that 50% of those not getting a fee waiver are eligible to get half fee concession। जिनको फीस में छूट नहीं मिलती उनको आधी फीस में मिलती है छूट। तो आधी मतलब 88 बच गए लोग, 12 आधा हो गया 44 की वैल्यू, बस समझ गए। मिलो ना मिलो तुम, क्या है गाना वो जो गाते हो आप? करो ना करो तुम, वो ये गाना भाई साहब बहुत तगड़ा गाते हैं। हम पे भरोसा हमने निभाई है वफा, ओ जब देखोगे दिल में गौर से आएंगे बस हम ही नजर, दिल लगाओगे किसी और से तो होगा वो प्यार कारगर। आता था वे, जितने गाने सुने सबके बोल याद है मुझे। एक ये सवाल दिया किसी ने, सर अभी मैं 24 साल का हुआ हूँ, मेरी गांव में मेरी उम्र के लड़के के 2-2 बच्चे हो चुके हैं, तुम मतलब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम मुझे इन्फीरियरिटी क्यों फील कराते हो बे? मेरे घर वाले और रिश्तेदार सब मुझे फोर्स करते हैं शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मतलब इसकी हो रही है, मुझे इस बात पे वो ताज्जुब हो रहा है। कुछ समाधान बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। बेटा समाधान नहीं, आप कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको। वो मुझे यही ताना मारते हैं कि फिर बाद में हमारे समाज में लड़कियां नहीं मिलती। तू बैठा रहना कुआरा, इतने थप्पड़ मारूंगा ना ये सब पूछने के लिए और लिखने के लिए।
देख रहे हो ये क्यों लिख रहा है जानबूझ के, ये सब ये इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा है। अभी रुक जाओ, इसको मैं भी देखता हूँ, कितनी सुंदर राइटिंग में लिख के भेज रहा है ये सब बातें। बताओ भाई, ये सवाल आया हुआ है पेपर में, कोई हमने नहीं बनाया, ये बहुत पहले आया हुआ है। हो गया जी ये सवाल? नहीं, मुश्किल फंस रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन है, लेकिन आसान बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे संख्या के दो पार्ट है, मान लेते हैं अगर संख्या के दोनों पार्ट मिल जाएं तो बात बन जाएगी, जोड़ देंगे दोनों को, सिंपल है। तो इसने बोला है कि पहले पार्ट का 80%, मान लेते हैं पहला भाग ए है, तो ए का 80% बराबर क्या है? बी का 60% प्लस 3, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? बी का 80% बराबर ए का 90% प्लस 6। ये क्लियर है कि नहीं? अगर मैं ऊपर से 3 की वैल्यू निकालूं तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? ए का 80% माइनस बी का 60%, और नीचे से 3 की वैल्यू निकालूं, 2 तिया 6, 2 निम्मा 45, 40, तो ये आ जाएगी बी का 40% माइनस ए का 45। मैं ये चाह रहा हूं कि किसी तरीके से मैं ए और बी का अनुपात निकाल दूं, फिर एक ही इक्वेशन से उत्तर निकल आएगा। तो अब ए का कितना आ गया? ये 125% बराबर बी का 100%। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तो ए बाई बी कितना आ गया का से का कटने पे? 4/5। हो गया सवाल। अब आप हमें एक बात बताइए कि पहली इक्वेशन ये थी, पहली इक्वेशन क्या थी कि ए का 80%, तो 4 का 80% कितना होता है? 3.2। इसका 60% थी, कितना ज्यादा है? 0.2 की वैल्यू सवाल में, 1 की 15, तो 9 की कितनी आ जाएगी? 135। यही उत्तर है। इतना ही छोटा हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता सवाल। क्या हुआ, सवाल में डाउट लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? पक्का? ठीक है, दाल आटा चीनी हर टाइप का एक सवाल। एक छोटा सा सवाल ये भी कर लीजिए। 32 खत्म है, बाकी ये 32 अभी तो बेन डायग्राम बताना है। 32%, अभी तो कई सारी चीज़ें बची हैं। मुझे लगता है थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं कि ये वाला सवाल का उत्तर जल्दी से बता दीजिए। थोड़ा सा फास्ट करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 6:22 हो चुके हैं ऑलरेडी। एक तो आप टाइम पे नहीं आते, मुझे वेट करना पड़ता है आपका, इसलिए क्लास लेट शुरू हो पाती है। को भी ये कर लिया होगा, ये तो कुछ है ही नहीं इस सवाल में। जैसे 75% सवाल सही कर पाया, वो कितने में से? 60 प्रश्नों में से। 80 टोटल प्रश्न थे, यानी कि 3/4। तो अरे वही वही ना, 3 भाग और 1 भाग। अब 3 में इसने 75% कराए, तो 1 में भी 75 करे, लेकिन करना कितना है इसको, जिससे कि ओवरऑल 80 ये चाहता है करना, ये सब में 80 करना चाहता है। तो यहाँ पे जो 15 की कमी रह गई 3 पार्ट में, वो यहाँ पूरी कर लेगा। बस वही पार्ट वाले से पार्ट करते हुए खच खच खच। अपने गाजर काटे का भेज, गाजर का हलवा बनाना आता है आपको? यार आपको गाजर का हलवा इतना सिंपल होता है, हम तो सीजन में 4-5 बार बनाते हैं। गांव में तो महिलाएं 6-6 घंटे लगा देते थे कि गाजर का हलवा बना है साहब उनके यहाँ। 30 मिनट में गाजर का हलवा बन जाता है। वो भी आता है, इसकी शक्ल देखो। आगे बढ़े। आजकल बहुत गलत हो रहा है, महिलाओं को ना कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं रह रहा।
इसीलिए वो आजकल अपनी हॉबी बताने लगे हैं, कह रही मेरी हॉबी कुकिंग है, जबकि ये नहीं कहती मेरी मजबूरी कुकिंग है। मैं तो चाहती नहीं बिल्कुल भी कुछ कुक करना। किसी से पूछो क्या बना लेती हो, मैगी बना लेती हूँ। अरे मैगी में भी कुछ है, गर्म पानी के ऊपर फेंक के मार दो खुद बन जाती है। बताओ, मैगी के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, तो रोज आप डिफरेंट टाइप की मैगी बनाना बेटा। कि आज आपने काशी फल कद्दू के साथ मैगी बनाई है, आलू मैगी, टमाटर मैगी, कैप्सिकम मैगी। जल्दी बताओ जल्दी। यही तो एक सवाल पूछा था एक लड़के ने पीछे। हैं जी, ये आया हुआ था एलडीसी में। बताओ एलडीसी में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, बताओ। एलडीसी को इतना स्मॉल, लोअर डिप्टी कमिश्नर है साहब। हुआ सवाल ये, मैंने कितनी बार समझाया, तो मैं कल भी बताया था कि अगर कोई सवाल ना हो और लगे कि एक्स मानना है तो 100x मान लिया करो। बोला या नहीं बोला, तो दिमाग में बैठती नहीं है बात। सिरप दे दूं याददाश्त की, एक एक ढक्कन सुबह दोपहर शाम लेनी है अमरमूल के साथ। अब अमरमूल नहीं मिलेगा आपको कहीं, बाहर मिलता है, इंडिया में मिलता ही नहीं है अमरमूल। इन्होंने तो नाम ही नहीं सुना। मेरी बात सुनो, मैं तो 100x मान के करने वाला हूं नहीं, आप कर लेना। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि 20% लाभ के बराबर हुआ, यानी 120% हो गया, क्योंकि इसने जो आय बोली है वो इसने बोला इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। दूसरे वाले केस में 126 हो गया। 126 हुआ या नहीं हुआ मिला के टोटल? तो 6 ज्यादा हुआ। बोलो 6 ज्यादा हुआ या नहीं? तो मैं ये पूछ रहा हूं, इसने तो ये कह दिया कि आय बराबर ही थी, तो वो 6 ज्यादा बैलेंस कैसे हो गया? क्योंकि 5000 तो इन्वेस्टमेंट में कम हो गया और उसका 26% और नहीं मिला, क्योंकि जब 5000 कम हो जाएगा तो उसका 26% नहीं मिलेगा, यानी 6% की वैल्यू 6300 है। 6300 6% की, 1% की कितनी आ जाएगी? 1050। क्यों निकालेंगे, इसी पे 2 जीरो चुपकाएंगे, खत्म बात। आप यार समझते नहीं यार, आप आदमी जेन्युइन नहीं है यार। चीकू भैया आपको समझ में आ गया सवाल जैसे हमने बताया? आपका यही अंदाज दिल छू लेता, पता है। मैंने ये कहा कि जैसे 100 रुपए इन्वेस्टमेंट है और 20 उसका लाभ, 120, ठीक है। यहां पे लाभ कितना है, मान लेते हैं 100 ही इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे 26, 126 है, तो ये 6 कम होगा, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ कम हो जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट कुछ कम होने की वजह से उस पर 26% भी नहीं मिल रहा। तो 5000 कम हुआ और 5000 का 26% 1300 और नहीं मिला, तो उसने उस 6% को इक्वेट कर दिया। अगर आपको तकलीफ है तो देखो, एक ही तरीका है कि आप 100x मान लो। बेस्ट तरीका आपके लिए, अगर आपके दिमाग में नहीं घुसता, पहले साल 100x मानोगे, 20% से 20x 120x हो गया। अगले साल 100x माइनस 5000 करोगे, उसका 26% निकालोगे तो भी उत्तर आ जाए। इक्वल कर देना दोनों की आएगा। कौन सा? कमाल करते हो, कमाल करते हो। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो कि, मैं समझ गया, आप ये बोल रहे हो कि भाई आय फिक्स है, आय लेकिन 2 चीजों का प्लस है, मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं। हाँ, तो वहां से क्या है कि हमें अंतर मिल जाएगा उसका। यार वो 5000 के बराबर क्यों होगा? नहीं नहीं, ये गलत बता रहे हैं, ये तब भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो प्लस में है, इनटू में नहीं है, 2 चीजें फिक्स। आप गलत कर रहे हो। समझा करो तुम कभी तो हमारी,
चलो भाई आगे सवाल पे बढ़ते हैं। 37। कोई नहीं, आप और भी तरीके अगर खोजते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका मेंस का लेवल है, आप लोग बना सकते हो 2-4 तरीके एक्स्ट्रा। कोई आप हमसे किसी एंगल से कम थोड़ी हो। वी रेस्पेक्ट यू गाइज। 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। देखो भाई, देखिए दो बातें होती है, एक तो फॉर्मूला होता है और एक वेन डायग्राम। कई बार फॉर्मूला फायदेमंद है और कई बार वेन डायग्राम फायदेमंद है। मैं आपको बताता हूं कब वेन डायग्राम फायदेमंद है और कब फार्मूला। नहीं आ रहा कुछ समझ? सब आ रहा है, ठीक है। आपसे हो गया होगा ये सवाल? यही तो होते हैं, और होता क्या है? भाई आप फैट के इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाते 2-3? उड़ जाएंगे किसी दिन हवा में। लगते हैं इसके इंजेक्शन भी। अरे अरे मेरा ब्लड जो है बहुत फैटी ब्लड है, आप ले लीजिए आधा लीटर, ऐसे हो जाएंगे आप मोटे। आधा लीटर दिमाग भी खुल जाएगा आपका, क्योंकि बहुत माइंडफुल ब्लड है। हैं? ब्लैक ब्लैक ब्लड है, ब्लैक। लोगों का रेड होता है जनरली। ग्रुप मैंने नापा नहीं कभी। ग्रुप क्यों नापना? ग्रुप से कोई मतलब नहीं। 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% इसमें। इसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा था, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब होता है एटलीस्ट ए एंड बी। इसका मतलब है एटलीस्ट ए एंड बी, मतलब हाँ, ये एक तरीके से एलसीएम है। ये एलसीएम है, ये कि हमें दोनों लेने हैं। मतलब ए यूनियन बी का मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए में कॉमन होंगे, कुछ बी में, उन सबको मिला के लेकिन कॉमन एक ही बार है। ये एलसीएम है। दिस इज एचसीएफ। दोनों, बोथ ए एंड बी। जैसे मान लेते हैं कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते। मतलब मैं चाय कॉफी की बात कर रहा हूँ, आप अगर कहीं और जा रहे हैं तो गलत है। बच्चे कितने बच्चे? 90। तो ये 90 वो हैं एटलीस्ट जो कुछ ना कुछ पीते हैं, जो कुछ ना कुछ पीते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि 60 बच्चे चाय पीते हो और 50 बच्चे दूध पीते हो, तो ये तो 110 हो गए। यानी कि 20 बच्चे ऐसे कॉमन हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। बात समझ गए? ये चीज। अब इसी चीज का मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा? ऐसे। तो जो इसके बाहर आएगा, वो 10 बच्चे हैं, इन दोनों में 90 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे जैसे 60 है ए वाला, तो यहाँ पे 40 बचा। देखो 60 हो जाएगा मिला के कि नहीं, और यहाँ पे 30 बचा। तो जब मुझसे कोई स्पेशल बात पूछता है, स्पेशल कि ये ऐसा कुछ पूछता है, ये 40 कौन से लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं, ये 30 कौन से लोग हैं जो केवल दूध पीते हैं, तो ये केवल एवल ये सब फालतू की जब बातें पूछता है तभी मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। अदरवाइज वेन डायग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो आप 3 वाले में अभी मैं अगला सवाल पूछूंगा, वेन डायग्राम बनाएंगे, नानी याद आ जाएगी, कोई फायदा नहीं। और फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है, आप 3 का ही बना सकते हो। कैसे? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एन ए आएगा, एक बार तो जुड़ेगा ही। जो सिंगल वाला होता है ना, जैसे 1 3 5 7 कितने का ही बना लो आप, वो प्लस में आएगा। और जो इवन वाला है जिसके अंदर 2 4 आ रहे हैं वो माइनस में आएगा। तो अभी 1 वाला चल रहा है तो प्लस में आ रहा है, एन बी प्लस एन सी। अब 2 वाला शुरू हो जाएगा, एन माइनस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस में आ गया। देखिए मैं ये मिटा रहा हूं इस सवाल को करने के लिए।
अब देखिए आपको पता है कि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या है, फेल हैं, तो बचे 90%, 90% बच गए। अब आपको पता है उसमें 80 और 70 है इसमें, तो 150 एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 60, तो वो 60 दोनों वाले हैं, यानी कि जो दोनों में पास होते हैं, इंग्लिश में भी गणित में भी। तो 60 की वैल्यू 144 है, 6 से भाग दे दूं तो 24 बार कट जाएगा, एक जीरो चुपका दूं तो 240, 100% की वैल्यू हो जाएगी। बस ये आप जीरो चुपकाना सीख गए ना भाई साहब, तो समझ लो आपका लिस्ट में नाम चिपक गया। हाँ, जीरो, बस एडवांस इज द पार्ट ऑफ मेकिंग द जीरो एंड अर्थमेटिक इज ऑल अबाउट पेस्टिंग द जीरो। जीरो चुपकाओ, जीरो हटाओ, जीरो गणित में नहीं होता तो गणित ही बेकार होती, जिंदगी बेकार होती, सैलरी नहीं बढ़ती आपकी, वही कैसे बढ़ती, पहले 100 होती, फिर 101, अभी 100 से 1000 हो जाती जीरो लगते, 100 भी नहीं होती। अच्छा, ऐसे तो रावण के सिर तो 10 थे ही नहीं जब तो जीरो थी नहीं। अच्छा, पता है ऐसे था वो 10, कितनी बार बताया ऐसे, तो 100 भी ऐसे होता, ऐसा नहीं पहले 100 नहीं था, 100 तो था ही। कहते नहीं थे राजाओं की 100 रानियां होती थी, कैसे कह देते थे, खुद श्री कृष्ण भगवान की 33,000 रानियां थी, तो 1000 कहां से बन गया जब जीरो नहीं था, तो 16,000 रानियां थी। बताओ अब। हाँ भैया, ऐसा नहीं है, शून्य की स्थिति कैसे हो जाती थी पहले, पहले भी तो लोगों को शून्य की स्थिति प्राप्त हुई जबकि जीरो नहीं था। हाँ, ये कह रहे हैं लैंग्वेज पहले आ चुकी थी, मैथ बाद में आई, जब तक सारी चीजें लैंग्वेज में थी फिर उसको मैथ में कन्वर्ट कर दिया गया। वाह, कमाल कर दिया। पहले प्लस माइनस नहीं होता था, कमाल करे भाई साहब, आप भी ना यार ऐसी बातें करते हैं, आदमी सही नहीं है आप। आपने रामायण देखी है, रामायण, जिसमें जब रात में वो सुबह सुबह घर से बाहर निकल के जाते हैं भगवान राम, तो लाइट लगी हुई है पिलर पे, लगी हुई नहीं लगी हुई है, तो कैसे बिना प्लस माइनस के लाइट जल गई। चलो सवाल करो, सवाल। कितना आ गया, 10%। अब आप एक बात देखो कि अगर आप इस सवाल में, मेरी बात सुनो, अगर आप इस सवाल में वेन डायग्राम बनाते रहते हो तो बहुत टाइम पता क्यों लगेगा, क्योंकि तीन तीन चीजें आप सेलेक्ट करोगे, यार ये कॉफी वाला है, ये चाय वाला है, ये दुनिया वाला, ये मोदी हो गया चाय, मतलब ऐसे क्या कि बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। कहा वो भाई साहब है क्या, बुरा तो नहीं मानना है ही नहीं, वो चले गए, चलो ठीक है, वो मोदी के नाम बड़ा बुरा मान जाते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होगा, जो फॉर्मूला है, अब हमें वही लोग तो निकालने हैं जो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब चाय दूध कॉफी, जो कुछ ना कुछ पीते हैं, हमें एटलीस्ट वो बताने हैं। तो एटलीस्ट तो हम निकालना जानते ही हैं, Na यूनियन B यूनियन C, तो वो पता है। अब मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंगल सिंगल वाले लेने हैं पहले, तो सिंगल में ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे पहले चाय लेना है, कॉफी लेना है, 40, कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे मैंने एक एक वालों को जोड़ दिया। अब मैं दो दो वालों को क्या करूंगा, घटा दूंगा, -20 -20 -25। आप खुद देख लेना, वेन डायग्राम से सवाल बहुत मुश्किल होगा करना, हिसाब ही लगाते रहोगे, टाइम लगता है कि नहीं लगता, जरूरत ही नहीं करने की। और प्लस 3 वालों का क्या है, 15, ये सीधे 90% आ गया, यानी 90% एटलीस्ट वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं। तो बचे क्या, 10% लोग जो इन फालतू की चीजों में बिलीव नहीं करते, छल्ले बनाते हैं। हाँ जी, कर लेंगे कभी ऐसे सवाल आपके जीवन में तैरते हैं तो, मजदूर वगैरह के।
कुछ पूछना है किसी भाई को यहाँ तक? एनीबॉडी एल्स है? किसी बॉडी को कुछ पूछना है, किसी शरीर को? तुम दोनों भाई क्या बात कर रहे हो इतनी देर से? आप इनको अपने उम्र का तकाजा का ज्ञान दे रहे हो? हैं? बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो आप इस बच्चे को? एकदम सही। ये आंध्र प्रदेश का है बच्चा? अरे वाह, क्या नाम है भाई? व्हाट्स योर नेम? नायडू? साईं प्रस्थान प्रसाद? साईं प्रसाद? साईं प्रसाद तो सुना सुना सा नाम लग रहा है, पहले कभी पढ़े हो क्या हमसे? अभी पढ़ रहे हो? आंध्र प्रदेश से आए हो तो डू यू नो हिंदी? यू अंडरस्टैंड हिंदी और नॉट? थोड़ा कम आता है तो यू कैन टॉक इन इंग्लिश। मतलब डिजिट तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा आपको कि मैं कई बार बोल देता हूं जैसे 49 सत्तू सत्तू। ओ यू डोंट नो सत्तू सत्तू? हाउ मेनी पीपल डोंट नो सत्तू सत्तू अट्ठू अट्ठू? ओनली दिस वन। ओके ओके, तो यू हैव केम फ्रॉम हैदराबाद बेसिकली, और आंध्र प्रदेश और हैदराबाद अलग अलग राजधानी ना? अच्छा, तेलंगाना में पहुंच गया यार, रेज कब चल गए मुझे पता ही नहीं चला। गजब। तो अभी हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है फिर? बताओ यार, एक सवाल जीएस का गलत हो जाता। तो तभी तो हमें नहीं पता चला। हाउ मेनी मतलब आवर्स डिड यू टेक? 2-3 मिनट का ब्रेक है तो बात कर रहे हैं इस बच्चे से, फिर वैसे ब्रेक देंगे तो आप उतने फ्रेश भी नहीं हो पाओगे जितना अभी हम कर देंगे। तो मैं ये पूछा था, हाउ मेनी आवर्स डिड यू टेक टू कम हियर? टू आवर्स 40 2 days? यार 2 दिन में तो मेंस खत्म हो जाता है। स्ट्रीम ऑफ कर रहे हो? हाँ 2 मिनट कर दो, कोई नहीं। क्या रे बिल्कुल 5 मिनट भाई ब्रेक है, आप पानी वानी पी लो अपना आराम से, मुंह पे मान लो पानी वगैरह, ठीक है? हाँ जी। तो मतलब हाउ केम टू, यार बन नहीं पा रहा 1%, तुम लोग ना डिस्टर्ब कर रहे हो। हाउ डू यू केम टू नो अबाउट मी? यूट्यूब एंड गूगल। मैं कोई ट्रम्प थोड़ी भाई साहब, मैं उस बुड्ढे की झंड जिंदगी में नहीं भूल सकता अपनी। मैं भी घर गया, मेरे पिताजी ने भी मजा लिया पूरा। अब तो मैं किसी को कहूंगा ना तो मुझे यही बात याद आएगी, मैं कहते कहते रुक जाऊंगा। आपको नहीं पता ना बात? अरे यार, एक बुड्ढे का फोन आया था रिश्ते के लिए, तो मैंने उसको सैलरी बताई, कह रहे कम नहीं बता रहे, 1 करोड़ बता देते। ऐसे उसने झंड की। फिर मैंने बोला अंकल आप यूट्यूब या गूगल पे देख लो मैं क्या करता हूँ। कह रहे तुम तो ट्रम्प हो। तो मैं गूगल यूट्यूब पे, मेरी मम्मी को ट्रम्प नहीं पता। बोली बेटा ये ट्रम्प क्या होता है? तो मैंने कहा और परेशानी बढ़ गई। बताओ, ये बच्चा हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश इतनी दूर से आया है। वहां पे टॉलीवुड होता है ना, टॉलीवुड। वो 1-2 एक्ट्रेस मेरी मतलब अपनी है, जानने वाली है, बहुत खास। सुना, नाम सुना आपने? नहीं, नाजिया खान को जानते हैं? हाँ, अभी उसने अभी एंट्री की, 1-2 फिल्में ही बनाई हैं। कभी कोई काम पड़े तो बता देना। आपका जी ये टाइम है आने का क्लास? अच्छा अच्छा, इतनी टेंशन में कैसे लग रही हैं? थोड़ा डांट वाट दिया क्या सास ने? आपने कहीं अपने घर? ये तो अपने घर घूम के आई है, मायके 2-3 दिन रह के आई हैं। खूब इन्हें रिश्वत वगैरह में वो मिला है, क्या बोलते हैं, घेवर वगैरह और दक्षिणा वगैरह मिली है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैं कभी मतलब ये मुझे अभी तक इसका एक्सपीरियंस नहीं है कि जैसे जो जब मायके से आते हैं ससुराल, तो जो हस्बैंड होते हैं पूछते हैं कि क्या क्या मिला, मतलब ऐसे हिसाब लेते हैं? सही सही बताना, इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं पूछते कभी?
नहीं सास तो पूछती होगी, उसे तो पैसे से ही मतलब है। मैं कह रहा हूँ मतलब हस्बैंड नहीं पूछते, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके केस में जी नहीं, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा था कि ये वहां तो दिखा देते हैं जैसे इनको भी दक्षिणा दो ना, दामाद को तो अपनी वाइफ के दे देंगे, लो तुम ही रख लो। मुझे लगता है बाद में हिसाब किताब करते होंगे ये आपस में, इसका मुझे थोड़ा जानकारी नहीं थी कि मेरे 500 ला मेरे 1000 ला टाइप ऐसे होता हो, ऐसे नहीं होता है। हाँ मतलब हस्बैंड इज वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे रिश्तों पे थोड़ा लोगों को ज्ञान दूं, किताबें वगैरह लिखूं, लेकिन फिर वही है कि लोग फिर मेरी क्वालिफिकेशन पूछते हैं रिश्तों में, आपकी क्या है, और वहां मेरे पास जवाब नहीं होता देने को। चॉकलेट भाई साहब मंगा देंगे आपको, ठीक है, आप टेंशन मत लो। हैं अभी तो अभी मंगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या मतलब है वैसे इनकी चॉकलेट आएगी तो? आपने क्या सवाल करवाया था हेल्प करके, तो फिर क्यों बटेगी आप में? देखिए मैंने आज तक अपने जीवन में 10 की चॉकलेट ही मंगा के बच्चों को दी है। पहली बार मैंने ऐसा कहा कि मैं पसंद की मंगा दूंगा, पसंद इनकी इतनी आई निकल गई। अब मंगानी तो पड़ेगी, जो वादा कर दिया, हम वादा खिलाफी नहीं करते। जो एक बार कह दिया ना फिर अपने, समझ रहे ना, वो कौन सा डायलॉग है कि हम फिर उसकी भी नहीं सुनते। एक व्यक्ति इतने इतने रुपए खर्च करता है, चलो जी शुरू करते हैं। अरे रुक जाओ इतनी जल्दी यार, आप माउस पकड़ लेते हो यार, बड़ा मजा आ रहा है आपको। थोड़ा जी लेने दो सुकून से हमें भी यार। खाने के लिए तो कुछ मंगवाना पड़ेगा यार, मेरा बड़ा मन कर रहा है कुछ खाने का। हैं स्पिनिच सैंडविच? नहीं स्पिनिच सिर्फ खांसी से आती है यार बहुत। यार कल आपने इतनी तेल की सब्जी खिला दी मुझे दरभंगा वाले भाई साहब यार, और आप खुद भी मत खाओ नहीं तो आपकी खांसी ठीक नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है मैं उबली हुई सब्जी खा रहा हूँ आजकल खांसी की वजह से। नहीं अच्छी थी। आप में से ये बताओ कि कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड राखी उसको बंध गई है? थोड़ा कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे, एनीबॉडी एल्स, कि किसी को अनएक्सपेक्टेड राखी बंध गई, ध्यान उसका कोई और था और बांध गया कोई यहाँ? अच्छा किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी अनएक्सपेक्टेड ने कह दिया राखी बंधवानी है आपसे, ऐसा टाइप्स कोई? बच्चे हैं नहीं मतलब क्वालिटी के, सही बताऊं तो वही ठर्रा देसी वाले बच्चे हैं। छोटे राजपाल आ जाइए, बैठिए। कहाँ गए थे, कुछ खा के आए कि नहीं? देखो ये बच्चे अकेले अकेले खाते रहते, किसी को नहीं पूछो। अरे हमें नहीं, आप और बच्चों को तो पूछो जो आजू बाजू बैठे हैं आपके। ये आपके थे चिप्स? चॉकलेट के चक्कर में पूछा है ना? अरे वही मैं समझ रहा हूँ, लालची लोग हैं। दीपू एक बढ़िया चॉकलेट लाओ, ओरियो डेरी मिल्क की। यहाँ मत आओ पैसे लेने, वहीं से लाओ, हमारे पास नहीं है खुद। डेरी मिल्क ओरियो 80 की आएगी। एक एक लाओ, दो नहीं एक। हाँ एक। मेरे पास रखी थी यार, अभी मैं घर से ला देता आपको। कल मैं घूम रहा था, कोई मिल गया, अरे सर हम आपके बड़े फैन हैं, एक सेकंड रुको बस, चॉकलेट दे दी। लेकिन रखी थी मेरे पास, उसे कल ले आऊं? अच्छा क्यों दूं मैं ऐसे किसी की चॉकलेट? दे किसी के इमोशंस आपको दे दूं? भाई साहब अभी जो आए हैं आप, ऐसे लंबे लंबे लंबाई बढ़ती जा रही है, थोड़ा चौड़ाई पे भी ध्यान दो, वजन पैदा करो।
चक्कर आ जाए किसी दिन। यहाँ बहुत बच्चे बीमार पड़ते हैं, वैसे हमें डर लगा रहता है। खाओ पियो तुम लोग, पता है पैसे बचा बचा के इधर उधर खर्च करते रहते हो, खाने के भी। घर वाले तुम्हारे जूस के भी पैसे बेचते हैं, बादाम के भी बेचते हैं, मुझे पता है, और तुम उन्हें इधर उधर खर्च करते हो, ये भी मुझे पता है? इनका रिचार्ज में खर्च होता है? ये कहाँ रिचार्ज का, इंटरनेशनल कॉल करते हो क्या? कभी मालगाड़ी पार भी कर गई थी क्या भारत को? ऐसा तो नहीं हो। आप कहाँ कहाँ गए मालगाड़ी से घूमने? कभी ऐसा हुआ कि जंगल में एकदम रात में मालगाड़ी रुक गई अचानक से? हैं? अच्छा, तो बहुत डर लगता होगा यार उस टाइम तो। कोई चाकू, मतलब कभी ऐसा हुआ कोई बदमाश वगैरह आ गया, चाकू वगैरह? हैं? आप चाकू और पिस्टल रखते थे? आप अपना रखते थे? अच्छा, चाकू के इतना बड़ा चाकू, इतना बड़ा, इतना बड़ा? अरे इतना बड़ा तो हमारे मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं वो रखती हैं आजकल। इतने बड़े चाकू से क्या होगा यार, कमाल कर रहे हैं आप। पिस्टल छोटा था? अच्छा, सब छुपा के रखना पड़ता था कि कुछ बात हो जाए तो चला देंगे। ये तो कभी ऐसी कोई घटना घटी आपके पास, कोई आया हो ऐसे कि चल सामान निकाल, आपने कहा माल तो आगे लदा हुआ है निकाल ले? नहीं, मालगाड़ी में जा रहे हो तो भैया इनके पास क्या है? अच्छा, आप क्या लेके गए हो? सोना वगैरह लेके गए हो कभी? नहीं, फिर क्या लेके जाते थे? कोयला, सीमेंट। 2000 बोरियां तो घर पे उतार देते होगे क्या? नहीं। मुझे तो यार ये नौकरी बिल्कुल बेकार लगी, ये वाली गार्ड वाली नौकरी। और क्या, हाँ, सारी जिंदगी पीछे ट्रेन के आए वाए करते ही निकल जाती है यार। नौकरी अच्छी हो तो करो, नहीं तो मत करो। कोई ऐसा नहीं कि नौकरी से जीवन कटेगा। भारत में बहुत जो है गुरुद्वारे हैं, कहीं भी चले जाओ बढ़िया खाना मिलता है, शुद्ध। और क्या यार, ऐसा क्या क्या आज बढ़िया कि नौकरी करो यार किसी की? जिंदगी एक बार मिली है यार, इसको ऐसे कुर्बान थोड़ी ना करना है कि रेल के पीछे खड़े खड़े कुर्बान कर देंगे। बताओ, बच्चों को भी क्या डेफिनेशन है? बच्चे पूछे पापा क्या कर, कुछ रेल के पीछे खड़ा रहता हूँ। साहब कितना कितना बुरा लगेगा बताइए। आप अपने बच्चों को अपनी जॉब के प्लेस पे नहीं ले जा सकते, बच्चा तो डर जाएगा पीछे रेलगाड़ी के, इतनी तेज हवा चलती होगी उधर, वही घर बन जाता है आपका। लेकिन महीने में हर दिन थोड़ी जॉब रहती होगी, 20 दिन कुछ करना पड़ता हो, 15 दिन। इससे अच्छा तो मर्चेंट ने भी कर ले आदमी, उसमें सैलरी तो ठीक मिलेगी। और क्या, जहाज का समुद्र के नीचे ऐसे पानी में भी हाथ डाल लो, अच्छा लगता है, फीलिंग आती है। उसमें 6 महीने, इसमें अरे बात तो वही है, इसमें 15 दिन जाना पड़ता है, 6 महीने हो गए। उसमें पहले पैसा लेते हैं जॉब में। नहीं, मर्चेंट ने भी तो आसान है। वो नौकरी भी बेकार है, जिंदगी भर पानी में रहो। मेरे हिसाब से मुझे लगता है नौकरी ऐसी करनी चाहिए जिसमें आपका मन लगता है, काम भी वही करना चाहिए जिसमें आपका मन लगता है। जिंदगी कुट के जीने के लिए नहीं बनी है कि मन नहीं है फिर भी आप काम करे जा रहे हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये छोड़ दूंगा फिर पता नहीं मेरा क्या होगा, ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अच्छा ही होगा, कितनी भी आप नौकरी छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, अगर आप में हिम्मत है तो अच्छी किस्मत होगी। यही, हाँ, आप यही बात दिमाग में लेके चलो। मैंने भी बहुत नौकरी छोड़ी, नहीं मजा आया, ठीक है यार, गोली मारो यार, ये रखी तुम्हारी नौकरी, संभाल के रख देना, किसी और को दे देना, जरूरतमंद को। ऐसे बोल के आना रेलवे को जाके कि रखी तुम्हारी नौकरी, किसी जरूरतमंद को दे देना। अरे मैं जॉब में था तो जो AA की पोस्ट पे है, मतलब अब तो मैं खुद भी AA हो गया, वो लेडी इतने एटीट्यूड में बात करती थी भाई साहब, मैं तो गया जैसे, अब हमारी आदत थोड़ी राजाओं वाली शुरू से थी, तो मैं गया तो कुर्सी पे बैठ गए, खड़े हो जाओ। क्या आपने पूछा मुझसे कुर्सी पे बैठने से पहले? अरे हम अपने बाप के सामने बैठ के हमने नहीं पूछा कि बैठे कि नहीं बैठे, बताओ, तुमसे पूछेंगे? जब मैं नौकरी छोड़ गया था तो भूल गया था उसको स्पेशली, मैंने कहा नौकरी ऊपर रखाया हूँ, मंगवा लेना। ऐसा यार किसी के सुनने के लिए पैदा हुआ। और खाली यही नहीं कि आप इसी जॉब में आपको लगता है कि आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो ऐसे हर जॉब में, जैसे आप असिस्टेंट कमिश्नर भी बन जाते हो तो भी जो आपका DC है, हटके था आपको
काम करने की तमीज नहीं है आपको, क्या लगा रखा है आपने? हाँ, बड़ा मुश्किल है जॉब में, मतलब आप, और अगर आप कास्ट का पंगा है, मान लेते हैं कि आप लोअर कास्ट से हैं, तब तो और ज़्यादा पंगे हैं, क्योंकि जो पुराने ऑफिसर हैं बेसिकली वो सब अपर कास्ट वाले बैठे हैं। ब्राह्मण नहीं, मैक्सिमम आप किसी भी पोस्ट पे देख लो, जितने भी डायरेक्टर, सचिव, नहीं, सारी पोस्ट पे जो पुराने लोग बैठे हैं वो सब पांडे तिवारी शुक्ल ही हैं, जो कि महादर बदतमीज होते हैं। समझ रहे हैं आप भाई साहब? ये क्या है कि नीचे कास्ट लोग कुछ समझते ही नहीं। इतना इनका मतलब जो है वो है इनके अंदर ब्राह्मणवाद, और ये अपने आप को समझते हैं कि जैसे भगवान का रूप है ये। ऐसे लोग मतलब जूता लेके दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। अरे ये तो ऊपर से बन के आया ब्राह्मण। अरे कौन, किसने ऊपर से बनाया? ऊपर से बनाने वाला बेवकूफ है, जिसने बनाया बताइए। क्यों भाई? है? मैं तो इतनी गालियां देता हूँ ब्राह्मणों को, और सिर्फ इसलिए दे पाता हूं मैं क्योंकि मैं खुद हूं। अगर मैं खुद ना हूं तो लोग मुझे जिंदा मार दे, क्या लग रहा? हाँ, हम तो खुल के हम खुद अपने घर वालों को देखते हैं कि अगर कोई आ गया शर्मा, अच्छा रे शर्मा जी बैठो 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 यार आओ, वैसे आ गया, अरे भाई हाँ ठीक है, क्या काम है भाई? वो अरे ऐसी तैसी शर्मा जी की। हाँ भाई चॉकलेट लिया ओरियो? ओह चलो भाई ऑन कर दो जरा लाइट, बच्चों को पता चले कि वादा खिलाफी नहीं करते। यार आप ऐसे हंसोगे यार, आप ऐसे बताओ ऐसे। एक सेकंड, सवाल तो देख लो कौन सा कराना है। नंबर 1 BMW ऑडी का एक सवाल करा दो इनको, इनका थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा। हाँ जी चलो, शुरू कर दो भाई साहब। तो नमस्कार, दूसरे सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि एक बच्चे ने जो सवाल किया था कि हम उसको चॉकलेट देंगे जो वो चाहेगा, तो उसने बताया कि वो ओरियो पसंद करता है। उसने नहीं बताया, उसके बगल में बैठी हुई 2 महिलाओं ने कहा कि आप ओरियो मंगाओ। तो उसी के आधार पे हमने ये ओरियो इनको चॉकलेट मंगा के दी है, जो कि काफ़ी कॉस्टली, हमने कभी खुद के लिए नहीं खरीदी। तो भाई साहब लीजिए, और इनको जरूर मत दीजिएगा, बस दोनों को नहीं, दे देना इसको भी, ठीक है? थोड़ी बचे तो मुझे भी। तो हम सवाल कर रहे थे, तो मैंने कहा था आपको कि मैक्सिमम सवाल हम किससे करेंगे? फॉर्मूले से। लेकिन कई बार कोई ऐसा सवाल फंस जाएगा कि जो हमें ये वेन डायग्राम से भी करना पड़ेगा। तो वैसा ही एक सवाल वेन डायग्राम पे, ये देखो आप, ये कार भी इसमें अच्छी अच्छी है, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑप्शन में ही नहीं है जो आपका उत्तर आ रहा है, सारे ऑप्शन में लास्ट में 0 लगा लो। देखिए कॉलेज के किससे पता चलता है, सर्वे से, कि 120 लोग BMW पसंद करते हैं, और कुल 320 लोग थे सर्वे में, 320। तो उन लोगों की संख्या बताओ जो BMW या ऑडी पसंद करते हैं। देयर आर टोटल 320 पीपुल। 40 लोग दोनों पसंद करते हैं। अब ये सवाल हम बिना उसके नहीं कर सकते। 40 लोग दोनों पसंद करते हैं, ये BMW का कॉलम है, ये ऑडी का है। ऑडी अब पिट गई इंडिया में, हर किसी के पास है। तो 40 हो गया, 37.5% का मतलब कितना हो गया? 3/8 नहीं, 832, 120। तो 120 का मतलब 80 इधर आ जाएगा, 80 इधर, क्योंकि वो भी 120 लोग हैं। तो इसने ये पूछा है कि वो बताओ जो केवल BMW या ऑडी पसंद करते हैं। तो 80 और 80, यानी कॉमन वाला नहीं पूछा। तो ऐसे सब सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा? ये चित्र बनाना पड़ेगा। हो गया सवाल? चले ऐसा सवाल और कुछ कर लेंगे अपना। मैं एक सवाल घर के लिए दे देता हूँ आपको, घर के लिए भी सवाल लिखने जरूरी हैं हमेशा की तरह। ये सवाल आपका रेंट वर्क है, ये आप नोट कर लो। अब बहुत सारे सवालों पे RW लिख रहा हूँ मैं, ठीक है?
नोट कर लिया? मोबाइल में करा करो नोट, मोबाइल में हैं, आंखों से लिखने लगते हो। मोबाइल नहीं है अपना पर्सनल? आज लाए नहीं? छीन तो नहीं लिया किसी ने चेक करने के बहाने? ये बहुत होता है भैया। मोबाइल दिखाओ, मैं नहीं दिखा रहा। जबकि ये गलत है। यू डोंट ट्रस्ट मी? ट्रस्ट इसका कोई लेना देना नहीं है। ये रेंट है, आपने कर भी लिया? अट्ठाईस सही, 4/7 है। ये ना लिखने का तरीका ऐसा है हमारा। आप सवाल कर लेना, मतलब उससे कोई नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। एक दो ऐसे सवाल कर लो जल्दी जल्दी। ऐसे कर लोगे, ऐसे चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाले सवाल। बाकी आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो वो थोड़ा मुश्किल है, वो आपको करनी है। 48। अभी आपको कितनी पीडीएफ मिल गई? एक किस चीज़ की मिली है? 48। अभी मैं डाल रहा हूँ आपके ग्रुप में। 48 और 67। ठीक है, क्या उत्तर आ गया इसका? 4 लाख। 4 लाख बोलते हैं इंग्लिश में। एक व्यक्ति अपने धन का 25% व्यय करता है और बचे हुए धन का 82% खर्च करने के बाद उसके पास 13,500 रुपये बचे। यानी मान लेते हैं जितना भी उसके पास था उसका 75% और उसका 18%, जो बचा है वही क्या है? 13,500। पन्ना 75 निम्मा 135। अब यार इस लड़के का मुझे अब टेंशन होगी कि इसको निम्मा वगैरह आएगा कि नहीं, कहीं निकम्मा ना समझ ले निम्मा। 18 में 5 90, 50, 5 से कट गया, आई आ गया 1 लाख। 1 लाख यानी 1 लाख रुपए उसके पास हैं और 5 लाख का उसको बिजनेस शुरू करना है, तो उसे कितने लाख और चाहिए? 4 लाख। कितना कठिन सवाल आपने किया, इसके लिए तालियां। बड़ा गंदा सा सवाल है ये तो। 48 था ये, 67 और 48। आपने थोड़ा सा इनकम परेशान करेगी तो आप यहाँ 15,000 कर लो, मेरी मानो तो। मैं नहीं चाहता कि आपको जरा सी भी टेंशन हो। 15,000 कर लो, अब सही है। देखिए 15,000 अगर उसकी आय थी तो 2,000 और 13,000 में बढ़ गया बचत और खर्च। इस महीने उसकी बचत 50% कम हो जाती है, बचत यानी कि 1,000 रुपये। अब आय 15% बढ़ गई, 15 का 15% 2,250। 2,250 बढ़ गई और उसके बाद फिर भी 1,000 रुपये और खर्च हो गए। सेविंग भी कम हो रही है अब। तो इस महीने का खर्च कितना आ जाएगा आप खुद बताओ? 13, 2,000, 16,250 आ जाएगा। यही आ रहा है? कैसे पता चला, कैसे करा? तुम्हें पता चला? थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, जैसे दाढ़ी सेटिंग पे दे रहे हो। 15,000 को तोड़ दिया 2,000 और 13,000 में। 2,000 में 50% कम हो गया 1,000, यानी कि वो 1,000 तो खर्च होगा ही होगा। और जो 13,000 है वो 15% जो आय बढ़ी है 2,250, वो भी खर्च कर दिया, 1,000 और खर्च कर दिया।
कई बार आदमी की थोड़ी सी आय बढ़ती है, खर्चे वो ज़्यादा बढ़ा लेता है। आप हर सवाल में ये देख रहे हो, ध्यान रखना है इसका आगे जीवन में। छियालीस और 67 और करने हैं बस इस वाली PDF से। मैं 2 सवाल। अस्सी। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है ये। आप खुद बताओ, इसने बोला कि 50% भोजन पर खर्च किया और फिर 26 बच गए, यानी 26 बच गए और 50% खर्च किया है, तो 26 ही इसने उस पर किया होगा, यानी 52 रुपये थे तभी इसके पास। और 25 और 10 यानी 35 गिर गया था, तो 65% की वैल्यू थी 52। 5-4 का रेशियो है, 10-8 का 100-80, 80 रुपये आ रहा है। हाँ 5-4 का रेशियो 10 और 8 हो गया। सब समझते हो यार, आप कोई आज के आदमी हो क्या आप? हाँ क्या कह रहे हो भाई, आप दोबारा बताओ। ऐसे सवाल और नहीं करवा रहा कि उसने 10% भोजन पे खर्च कर दिया, बचे हुए का 20% कपड़ों पे कर दिया, 30% पार्लर पे कर दिया। कर लोगे ना? ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए सवाल आपके उसमें डल जाएंगे ग्रुप में। अगर ऑनलाइन भी कोई बच्चा किसी भी तरीके से PDF या कुछ नहीं ले पा रहा है, तो हम उसको भी एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस पर ग्रुप में भी ऐड हो जाएगा। और उसको भी, क्या नंबर है बोलना एक बार? 9179446605। ठीक है, आप क्या करोगे, ग्रुप बना देना ऑनलाइन के। 91793 4 नहीं है, 4 भी है, तो ये तो डिजिट ज़्यादा बैठ रहे हैं मेरे हिसाब से। नहीं सही है, ठीक है। तो आप इनको आप ग्रुप अभी बना लो, एक मैथ्स ऑनलाइन करके मेंस, और उसका लिंक क्रिएट कर लो, और जो भी बच्चा आपको मैसेज करो उसको लिंक भेजते रहो आप। हाँ एक बहुत आसान है, ये क्या बोल रहा है? कोई बच्चा पानी पीने गया होगा, नहीं लिखा होगा उसने भी। तो एक दुकान पर एक रेडियो खरीदने गया जिसकी कीमत 2568 है, बिक्री कर 7% है। बिक्री कर हमेशा उस पर लगता है, जैसे 100 रुपये का माल है तो 107। जैसे अब GST है, पहले सेल टैक्स था, लेकिन पहले जमा करना जरूरी नहीं था, अब जरूरी है। लफड़ा फंस गया, पता है, बहुत लफड़ा फंसा है। GST दर्द देने वाली चीज़ है आदमी को, बिजनेस मत करना है यार कभी। 2568 और 7%। अब कहोगे जॉब के लिए मना कर रहे थे, बिजनेस के लिए करे तो करे क्या? अरे वो मैंने GST की वजह से बोल दिया, मेरे को दर्द आ गया। तो अब 107, ठीक है। ये चाह रहा है कि 107 ही 2568 के बराबर हो जाए, यही तो चाह रहा है ये। तो कितना कम करेगी भाई? तो 7 कम करने की बात कर रहा है ये। तो अगर 1 की वैल्यू यहाँ से 24 आ जाएगी, तो 7 की 168। चलिए कुछ और सवाल करते हैं अच्छे अच्छे, नहीं और थोड़ा सा टाइम लगाते हैं परसेंटेज में। अगर एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 20% ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस अनदर नंबर, गलत लिखा हुआ है। 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से, तो मैंने कहा 3 तो कट जाएगा। 2 गुने से 20% ज़्यादा है, जब इसे 105 से बढ़ाया जाता है, तो इफ पहली संख्या के दुगने को 36 से बढ़ाया जाता है,
तो दूसरी संख्या से 20% कम है। इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाई 36, हाँ वो थोड़ा हम पढ़ने में गड़बड़ कर रहे थे, सही है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, चूको मत, फटाफट करना शुरू कर दो, फटाफट। इस सवाल का उत्तर आना चाहिए सब बच्चों का। कल 99% तो क्लास होगी, और कल अगर क्लास होगी तो बहुत लंबी क्लास होगी, ये आप ध्यान रखना। लंबी इन द सेंस कि हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे तो ख़त्म करके हटेंगे। तो कल ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं मैं शाम को क्लास लगाता हूँ 5 बजे, तो पता चला 10 बजे तक चल रही है, कोई ऐतराज? रात को नहीं, सुबह लगा दूँ 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक, क्योंकि उस टाइम किसी को कोई काम भी नहीं होता, जगते हैं लोग सो के उस टाइम पे। 7 से 12 नहा के नहीं आएगा कोई, मतलब मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आप अपना देख लो। 162 क्या होता है ये? 62 तुम ना रेल के पीछे खड़े हो के तुम्हारा दिमाग उड़ गया है। 162, मैंने कहा ये नया संख्या कहाँ इजाद कर दिए, 62। 29 को कैसे बोलते हो? 29 बोलते हो ना, सही रहा। मुझे लगा देखने वाले आएंगे, उम्र पूछेंगे तो क्या बताओगे। एक संख्या का 3 गुना, 3 टाइम्स ए नंबर, 3 टाइम्स ए नंबर, किसी संख्या के दुगने को जब 105 से बढ़ाया जाता है तो 20% ज्यादा है, यानी कि 5 पे 1 ज्यादा है। 6/5 20% जाता है कि नहीं? 100 और 120 भी लिख सकते थे, बोलो क्लियर है बात। उसके बाद ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर 2a, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 36 इज 20% लेस देन 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर 3b, बराबर 20% लेस देन का मतलब कितना है? अगर ये 5 है तो ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, क्लियर है बात या नहीं? ऐसे ही करा होगा आपने भी, ऐसे करा है नहीं? डिवाइड क्यों करना है, इक्वेशन ही बना लेते हैं। 5 दिया, ये 3 से तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, और भी कहीं नहीं, डिवाइड करके मान लो कट जाएगा, उससे मिलेगा क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक इक्वेशन ही मिली है ना उससे भी, तो फिर 5a माइनस 4b बराबर माइनस 210। अच्छा, तुम दोनों को ज़्यादा पता है। 5 से गुणा करेंगे तो 5a माइनस 6b माइनस 90। अगर इसमें से इसको घटा दूं तो 2b कितना आ जाएगा? 90 घटा रहा हूं तो 120, तो 20 8 आ गया। लेकिन इसने पहली संख्या पूछी थी, b अगर 60 आ गया तो a कितना आ जाएगा? 6×6 360 में से 90 गए तो 270/5, 270/5 54। 90 जुड़ेगा? बता नहीं सकते थे पहले 90 जुड़ेगा हैं? अब इतनी देर में तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। 210 में से 90 गए, कितना होगा? 300, यानी b कितना आ गया? 150, b 150 आ रहा है। 15 छिक्के 90, 900, 990 को 5 से भाग करेंगे, a कितना आ रहा है? हाँ तो 810 को 5 से भाग कर लो, 162, 162।
कैसे कैसे खिलाड़ी हैं। अब तक तो हमने खाली 54 और 55 सुना था, 55। ये 62 नया सुन लिया। जैसे आप देखते हैं कि अगर दो संख्याएं का मल्टीप्लिकेशन a बराबर x इंटू वाई है, अगर आप x को a% बढ़ाते हो और y को b% बढ़ाते हो तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा, x 1 प्लस a बाई 100 और y 1 प्लस b बाई 100। तो एक्स वाई 1 प्लस a बाई 100 प्लस b बाई 100 प्लस ए बी बाई 100 बाई 100, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स वाई को मैं a लिख सकता हूँ और इसको अगर एलसीएम ले लूँ 100 तो ऊपर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 बचेगा। यानी आपने देखा कि अगर हम x को a% और y को b% बढ़ा रहे हैं तो a पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, a पे इफेक्ट पड़ेगा। आप इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, हम बिना इसके भी सवाल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसे याद रखने में बहुत भलाई है। जहाँ भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है वहाँ हर जगह ये हम अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे सवालों में अप्लाई करेंगे देखेंगे अभी जल्दी से। देखिए कई जगह 100 मानना बड़ा खतरनाक सा रहता है और कई जगह तो आसान है, ठीक है। कई जगह ये चीज़ ज़्यादा आसान रहती है। जैसे आप देखेंगे ये सवाल है अब कि एक आयत का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा अगर 23 और ये 9 बढ़ाएं। हर बार आ रहा है ऐसा सवाल, मेंस में भी प्री में भी। तो आपको पता है कि जो इफेक्ट पड़ेगा इसके एरिया पे वो पड़ेगा, एक साथ ही ले लेना, सॉल्यूशन भी कर देता हूँ। 23 गुणा 9 बटे 100, 100 मानना इतना आसान। ये 207 होता है तो 2.07 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 34.07%। यही उत्तर है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो आज भी ये परसेंटेज नहीं खत्म हो पाएगा जिस हिसाब से आपकी स्पीड है। यार मैं आपको बहुत इंटेलिजेंट समझता था, मेरी गलतफहमी रही हमेशा। पता नहीं क्या आदमी निकले आप यार, कुछ आता जाता ही नहीं है। चॉकलेट सुपर क्लास चाहिए 25। देखो इसको हम बिना उसके भी कर लेते हैं। जैसे आपने देखा 35% का मतलब क्या होता है, 7/20। तो दूध की कीमत में 7/20 की वृद्धि, यानी 20 से कितना हो रहा है 7, और खर्चा 100 से 108, यही तो हो रहा है। अब आप बताओ खपत यहाँ कितनी रही होगी, 20 अगर आ रहा है यानी खपत 5 रही होगी, क्योंकि हम जानते हैं खर्चा बराबर प्राइस गुणा खपत, कंजम्पशन भाई, कंजम्पशन। और ये 27 है तो 2700 का 8, 20 पे 7 बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि कंजम्पशन पहले 5 थी और अब 4 हो गई, यानी कि 1/5 की कमी है बराबर 20% की कमी। फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, जैसे खर्चे पे केवल 8% असर पड़े प्लस 35 प्लस बी प्लस 35 b/100, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा -20%। -20 का मतलब ये कि 20% की कमी। इस बार जो सवाल आया था मेंस में, जैसे किस तरीके का सवाल आया था, इस सिलेंडर पे भी सवाल आ जाता है। तो आपको बताऊं जैसे πr² h है तो r का हम निकाल लेंगे, r इंटू आर का, फिर उसको h के साथ कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये आता ही आता है हर बार पेपर में सवाल। जैसे आप छठा देखिए, एक सवाल और देख लीजिए जल्दी से। यार टेंशन हो रही है अभी कि ये भी खत्म होते हुए नहीं दिख रहा मुझे, जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा। आप बोलते रहोगे हम कर लेंगे टाइप से निकालते रहेंगे हम आगे। जैसे अभी इस सवाल में क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है दो चीज़ों के लिए पढ़ा है, a इंटू एच, और a बराबर क्या होता है l इंटू बी। तो मैं पहले a पे इफेक्ट निकाल लेता हूँ। आप बोलोगे a पे इफेक्ट कैसे निकलेगा, 12 प्लस 25 प्लस 12 गुणा 25/100। तो आपने देखा a पे इफेक्ट आ गया 40%। अब हमें v है, v पता है 4% बढ़ेगा आयतन, तो 40 प्लस h प्लस, अभी अब b आता रहेगा, h नहीं आएगा, बटे 100। तो h कितना आ गया यहाँ से -180/7%, यानी कि हमें ऊंचाई में 180/7% की कमी करनी पड़ेगी। अब आप अच्छा कर रहे हो। बाकी आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे उसमें, क्या बोलते हैं, जो PDF मिलेगी उसमें अभी मिल जाएगी आधा पौना घंटे में।
आपको अगर क्लास नोट्स भी चाहिए प्री के, जैसे हमने आपको प्री का एक्सेस तो दिलाया ही था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एक्सेस नहीं देख पा रहे हैं अभी, अगर वीडियो देखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं हैंड रिटन प्री के, और जो आपको PDF मिल रही है उसका सोल्यूशन भी। तो अब बताओगे तब तो कुछ पता चलता है आपका, क्या नहीं है हमारे पास बताओ। अब बता रहे हो जब मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया। कोई नहीं, वो तो मैं डाटा ले लूँगा उससे, उसकी स्क्रीन उड़ गई। 21 तारीख को वो निकल रही है डेट उसकी, वारंटी। चेंज करके देते हैं सैमसंग वाले, नया देते हैं या सही करके दे देते हैं? वारंटी होती है और क्या गारंटी होती है इन सब चीज़ों की, सही करके देंगे। बता नहीं सकते पहले, इससे भूख आ रही है, पता भी नहीं चल रहा मुझे तो। चाय बनवा लूं आपके लिए? सीरियसली आप ये चाय पी पी के इतने कमजोर हो रहे हो भाई साहब, अभी तो अकेले हो, ये तभी हालत है, इतनी कमजोरी ठीक नहीं। अभी अब ये सेव हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं बताओ। अभी 10 12 15 सवाल हो रहे हैं जो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा ऐसे ही, बस आप देखेंगे मैं सॉल्यूशन करूंगा, सिर्फ तरीका देखेंगे, आप कुछ नहीं करना। आप वैसे भी कहाँ कुछ करते हैं, खाली नीचे की तरफ निगाह कर लेते हैं। कोई बच्चा देते फूल बना रहा होता है ऐसे, छोटे छोटे फूल बना के, कोई दिल बना के ऐसे लिख रहा होता है A+R, सब जानते हैं। राधा सिंपल है, हो गया सेव? नहीं बताओ इस वक्त क्या हो रहा होगा इस बोर्ड में? ये लाइन से पहले सवाल पढ़ रहा होगा, फिर ये कह रहा होगा अच्छा ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, फिर उनको ये ऐसे वेरिफिकेशन कर रहा होगा, क्या बोलते हैं वेरीफाइड नहीं, एक और वर्ड होता है कुछ अलग करना, मतलब बर्फी के सेव करके भेज भी दिया करो 9 बजे तक। एटीट्यूड देख रहे हो इसका, हड़का रहा है मुझे भाई ये। यार आपने पहले नहीं याद दिलाया यार, आप भी ना बहुत देर करते हो हर चीज में, आपका फॉल्ट है कि नहीं है? हो जाए यार सेव जल्दी। हो गया। पहले ऐसे गूगल बहुत देर में खुलता था जब नेट बहुत स्लो आता था, कैफे पे जाते थे, घूमता रहता था ऐसे ऊपर। 8 नंबर, जैसे अभी ये टिकट का मूल्य आप खुद देखेंगे सवाल, अरे मैं कर देता हूँ फिर उसके बाद ही फोटो लेना ना डायरेक्ट। जैसे अब 12 रुपये, जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है जब दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है, 80% का मतलब 4/5, इसका मतलब है 4/5 का कि 5 से 9 हो गए दर्शक, और कुल आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो आय इधर आएगी, इधर तो टिकट का मूल्य आएगा बराबर, तो एक 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 6, ये मतलब है। तो आप बताओ कि सर्कस के एक श्रेणी के प्रत्येक टिकट का मूल्य 12 रुपये है, यानी कि यहाँ 12 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 की वैल्यू 60 है, कह सकता हूँ। तो 6 की कितनी होगी? 72, यानी टिकट का मूल्य कितना हो गया? 8। ऐसे कर लें, ऐसे बस लाइन खींचने का खेल है, पता है, सिर्फ एरो। एक सवाल बहुत खूबसूरत घर के लिए, सवाल कल शाम तक समझ आ जाए तो बताना, बस फोटो खींच लो, आसान तो बहुत है, मुझे पता नहीं आप कर लोगे। ये कह रहे हैं भाई साहब सर किसी को चाय पिला रहे हो, किसी को चॉकलेट, पीछे सनी देवों को भी तेल पिला दो। इसमें इतने हंसने की क्या बात है? तेल ही पियोगे तभी तो एक कालियों जैसी शक्ल हो रही है तुम्हारी।
तिल भी चढ़ा देंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। तिल चढ़ाते हैं ना, है? हाँ, ये बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि मीरा वेंट टू फ्रूट मार्केट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, विद दिस मनी शी कैन बाय इधर 50 ऑरेंज और 40 मैंगो। तो 50 और 40 का एलसीएम आ गया 200। 200 हमने मान लिया कि अगर ये 50 ऑरेंज लेती तो एक 4 रुपये का पड़ता, ये 40 लेती तो एक 5 का पड़ता। अब ये कह रही है सी रिटेन्स 10% ऑफ द मनी फॉर टैक्सी फेयर। इसने 10% इसका अपने पास रख लिया, 20 रुपये। और सी बाइज 20 मैंगो, 20 मैंगो खरीद लिए। ये ऑरेंज थे ना पहले वाले और ये मैंगो थे, तो 100 रुपये के इसने ये खरीद लिए। नहीं 20 पंजे 100 ही तो हुआ, 80 रुपये बच गए। 80 रुपये में 4 के हिसाब से क्या करेगी, 20 ऑरेंज और खरीद सकते, बस यही उत्तर है, खत्म। ऐसे चित्र बना लिया करो, पता नहीं कैसे। आपका करने की जो तरीका है ना, वो लिखने का जो तरीका वही सही नहीं है, हैं? हाँ, आप क्या ना, जैसे मैंने जैसे ऐसे लिख दिया कि भाई 200, तो आप ना उसको लिख के ही फिर ढूंढते रहते हो कहाँ क्या लिखा, कितने का क्या एक माना। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा सुधारो। लेकिन वो तो चलो अभी आएगी धीरे धीरे। मैं तो टीचर हूँ तो बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो अब समझाना है तो उस तरीके से वे पता है हमें। हाँ, लेकिन मैंने भी सब कुछ अपने आप से ही सीखा है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को ने मुझे सिखाया है या पढ़ाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किसी से भी नहीं पढ़ा है, पहले से ही मुझे मतलब गणित इनबिल्ट थी। नहीं तो यहाँ के टीचर तो जीना दुश्वार कर देते हैं अगर कोई किसी से पढ़ ले, अरे वो तो हमारा स्टूडेंट है, ऐसे बोलता है। कि बोलना नहीं चाहिए। अगर आप कल को आप भी बड़े टीचर बन जाते हो तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप मेरे से पढ़े हुए, हम दोस्त थे आपस में। हाँ, बोलने में भी दिक्कत खैर नहीं है, लेकिन कोई कोई इस बात को बुरा मान जाता है। क्योंकि रोहतक वाले भाई साहब ने भी टीचर बनना है कल को। नहीं बनना आपने, क्या करोगे फिर? नौकरी खाली, यूपीएससी करोगे अब? यार अब आप बहुत बड़े हो गए, रहने दो अब, कब तक पढ़ते रहोगे आप? पता है यूपीएससी तैयारी में 33-34 साल आदमी वैसे गुजार देता है, क्या बचता है जीवन में बताओ? है भाई, 1-2 ट्राई। अरे वो लगता है, फिर लगता है इस बार कुछ कमी रहेगी, अगली बार तो बस 1-2 ट्राई। ये सवाल हैं जो एकदम कोर परसेंटेज के हैं, जो पूछे जाते हैं। हाँ देखो, इन सवालों को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीके में पैसा निकल के आता है, एक तरीके में क्वांटिटी आती है। तो हमें दोनों तरीके जानने हैं। जैसे आप बताओ, आप 600 रुपये लेके रोज जाते थे चीनी लेने, रात को जीएसटी बढ़ गई। अब दुकानदार ने आपको कहा कि भैया 20% प्राइस बढ़ गया और पैसे दो। आपने कहा मैं तो उतने ही लाया हूँ, उसने चीनी कम कर दी। तो जब वो 600 रुपये लेके रोज जाता था और 20% बढ़ गया, यानी कि 600 का 20% 120 रुपये बढ़ गया। 120 रुपये दुकानदार ने मांगे, उसने नहीं दिए, तो उसने 5 किलो चीनी कम कर दी। तो मैं ये कह सकता हूँ आज की रेट में 5 किलो चीनी 120 रुपये की है, यानी 1 किलो कितने की है? 24 के। अब आपको पता है चीनी का मूल्य 20% बढ़ा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है 5 से 6 होना। तो 5 से 6 हुआ है प्राइस, तो 6 की वैल्यू 24 है, 5 की कितनी होगी? 20। तो पहले 20 था। ये तरीका है किसको, ये इनिशियल प्राइस, ये फाइनल प्राइस। ये बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। और करंट प्राइस निकालने के लिए तो दी बेस्ट है, क्योंकि मौके की निकाल देंगे किसी भी सवाल का। हाँ, अब हम ये भी जानते हैं कि जैसे जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस गुणा क्वांटिटी होता है। अब ये फिक्स है एक्सपेंडिचर, ये आदमी बढ़ा ही नहीं रहा, 600 रुपये ही लेके जा रहा है। तो अब वो रेशियो वाला याद है, बताया था। तो प्राइस जैसे 5 से 6 हो रहा है, तो क्वांटिटी 6 से 5 होगी, यानी 1 कम है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 6 की 30, 5 की 25, यानी पहले 30 kg आता था, अब 25 kg आ रहा है। अगर इसमें ये पूछता कि अभी कितने kg चीनी आती है, तो जवाब 25 होता, लेकिन पूछ ही नहीं रहा। तो अगर 30 kg 600 रुपये के बराबर है, तो पहले प्राइस कितना था? 20 था। अगर 25 kg 600 रुपये के बराबर है, तो प्राइस कितना है? 24। तो यहाँ से भी प्राइस आ सकता है, लेकिन ये लंबा हो गया ना तरीका। पहले इसमें क्वांटिटी आई, तो अगर क्वांटिटी पूछेगा तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे, और प्राइस पूछेगा तो वो वाला तरीका। बात समझ गए दोस्त कि नहीं? तो एक सवाल क्वांटिटी पे हो जाए। क्या कह रहे हैं रोहतक वाले भाई साहब?
यूपीएससी में कूद गए क्या अभी? कोई नहीं, बता देना, आपको मैं अच्छी गाइडेंस दिलवा दूंगा जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में निकाला है अच्छे से। कोचिंग वोचिंग से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कर लेना कोचिंग, लेकिन ज़रूरी होती है, थोड़ा मन को शांति मिलती है। ये आपकी मम्मी की फ़ोटो, मम्मी की, आपको मम्मी आपका मोटिवेशन है पढ़ाई के लिए, होना चाहिए कोई ना कोई। मैंने अपने रूम में लिखा हुआ था, पढ़ना है मुझे पापा के लिए, ऐसे लिखा हुआ था मैंने। तो जब भी मैं देखता था टाइम ख़राब करता तो मुझे याद आ जाता था, नहीं पढ़ना है पढ़ना है। ऐसे आप भी लिख दो, पढ़ना है मुझे उनके लिए, तुम्हारे लिए। परसेप्शन, आप बताओ इस सवाल का उत्तर, आपको तो बहुत गहरी नॉलेज है। थर्टी 35 सही है। देखो भाई, ये 1/6 हो गया प्राइस, यानी कि 6 से 7 हो रहा है, तो क्वांटिटी 7 से 6 होगी, कितनी कम हो रही है? 1 की वैल्यू 5 है, पहले की पूछिए, 35 आ गया। तो ये सवाल कर लेंगे अगर परसेंटेज पे आते हैं तो। चलो ये वाला फोल्डर भी खत्म हुआ।